जिंदगी। मेरे भैया भाई अभी तो भैया है, कल को भौजाई आएगी तो वही आपका हाथ पकड़ के बाहर करके चल 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 चल। भैया बोलते हैं रखेंगे तुम। भैया सब बोलते हैं सही, भौजाई आने दो। चलो आज तो भाई है, आज माँ है, पिता है, कल को ये बूढ़े होंगे, पत्नी आएंगी आपके भाई की, भौजाई आएगी। चलो भौजाई अच्छी आ गई तब तो अच्छा है, पर 99% भौजाई और ननंद की बनती नहीं है। कोई भी संसार की ननंद भौजाई यदि साथ में है तो तू मैं होगी 99.99%। क्यों जी, बात सही है। आप कितना भी अच्छा तुम्हारा भाई हो, भाई की तरफ से गलती नहीं है। भाई भाई झगड़ा नहीं करते, देवरानी जेठानी झगड़ा करती है। पुरुष वर्ग तो बदनाम यूं ही है, झगड़ा पुरुष करते ही नहीं कभी। लड़की मेरे को धोखा दे दी है। लड़की ने आपको धोखा दे दिया? अरे ये लड़कियों को हो क्या गया, माओ को धोखा देने लग गई आजकल। कैसे धोखा दे दिया बेटी ने आपकी? वो अपनी मर्जी से शादी कर लिए, मेरे से बात नहीं करती, बोलती तू जहर खा ले, फांसी लगा ले, तू मेरा नाटक करती है, ऐसे करके मेरे को जो मुंह में आता है बोलती है। तो बेटा है आपका? तो मेरा कोई नहीं है सर। पति कहाँ है? वो तो बहुत पहले चुका। अभी तो भैया है, कल को भौजाई आएगी तो वही आपका हाथ पकड़ के बाहर करके चल 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 चल। भैया बोलते हैं रखेंगे तुम। भैया सब बोलते हैं सही, भौजाई आने दो। चलो आज तो भाई है, आज माँ है, पिता है, कल को ये बूढ़े होंगे, पत्नी आएंगी आपके भाई की, भौजाई आएगी। चलो भौजाई अच्छी आ गई तब तो अच्छा है, पर 99% भौजाई और ननंद की बनती नहीं है। कोई भी संसार की ननंद भौजाई यदि साथ में है तो तू मैं होगी 99.99%। क्यों जी, बात सही है। आप कितना भी अच्छा तुम्हारा भाई हो, भाई की तरफ से गलती नहीं है। भाई भाई झगड़ा नहीं करते, देवरानी जेठानी झगड़ा करती है। पुरुष वर्ग तो बदनाम यूं ही है, झगड़ा पुरुष करते ही नहीं कभी। लड़की मेरे को धोखा दे दी है। लड़की ने आपको धोखा दे दिया? अरे ये लड़कियों को हो क्या गया, माओ को धोखा देने लग गई आजकल। कैसे धोखा दे दिया बेटी ने आपकी? वो अपनी मर्जी से शादी कर लिए, मेरे से बात नहीं करती, बोलती तू जहर खा ले, फांसी लगा ले, तू मेरी मम्मी बनने का नाटक करती है, ऐसे करके मेरे को जो मुंह में आता है बोलती है। तो बेटा है आपका? तो मेरा कोई नहीं है सर। पति कहाँ है? वो तो बहुत पहले छूट गया है। बहुत सारा। कितनी बेटियां हैं आपकी? एक ही है। आएंगे पर क्या ना, दिल लगा गधी से तो परी किस काम की। ये छोरा छोरियों के चक्कर में पड़ने वाले छोरा ये अपना नाश करके ही लौटते हैं, ये किसी के समझाए नहीं समझते। विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये छोरा छोरियों में जब मन लग जाता है ना बेवजह चरित्रहीनता की ओर, तब फिर कोई समझाए फिर भी ले आना, हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे, अपना प्रयास। तो मर्द हो कि ना मर्द हो? मर्द है बाबा। मतलब तुम बेटियों को मारते हो यार शराब पी के, बहुत पिटोगे ऐसे में। और पत्नी को काहे मारते? पत्नी को शादी करके मारने के लिए लाए हो? अरे मर्द हो तो नारी पे क्या हाथ उठाते हो? आतंकवादियों को मारो, बेटियों को काहे मारते हो? नारी पे नामर्द ही हाथ उठाता है, मर्द कभी नारी पे हाथ नहीं उठाता। खाक मर्द हो तुम, झंडू बाम हो। सिर ऐसे ढके जैसे हम जेठ हो आपको। गुरुजी मेरे ससुराल पक्ष के लोग देख लेंगे तो उन्हें पता नहीं है कि हम वृंदावन आए हैं। अच्छा जी, ये मांस मछली खाते हैं और गाली गलौज बहुत करते हैं। धाम में भी आके गाली गलौज कर रहे हैं। मांस खाते हो? पहले खाता था, लेकिन अभी जब से पूजा पाठ करती है तो महीना 6 महीना पर खाता है, जल्दी नहीं खाता। वो मुर्गा खाते हो, अंडा खाते हो, मछली खाते हो? मछली खा। अपने स्वाद के लिए किसी को तड़पा तड़पा के खा जाना। दाल चावल सब्जी रोटी ना होए तो हम मछली खाएं। शेर के पास ऑप्शन नहीं है ना, वो दाल चावल सब्जी रोटी की व्यवस्था नहीं कर सकता, तो शेर मांस खाता है। पर आप तो बेटा खा सकते हो ना दाल चावल सब्जी रोटी। किसी की हत्या करके क्यों खाना है ये बताओ? जी गुरुजी, गलती आज के बाद कभी नहीं खाऊंगा। पक्का? पक्का। माँ कसम खाओ। गाली गलौज करते हैं उसके लिए कसम खिला दीजिए। और गाली क्यों देते हो? गाली मुझे देते। अब नहीं देंगे? पक्का वादा करो। पक्का वादा नहीं देंगे। बोलो सॉरी शक्तिमान, अब गाली नहीं देंगे। बोलो। जाने देंगे। हाँ इसमें बोलिए, इसमें बोला ना सॉरी, अब नहीं गाली देंगे। हमारा सासू ससुर है ना, हमसे इतना मतलब रखता नहीं। मेरे जेठ भाभी से रखता है तो क्या करूँ उनसे? वो लोग बात भी नहीं करता, हमारे साथ में भी नहीं रहता है और हम लोगों को कुछ भी नहीं देता। हम लोग क्या करना चाहिए उनके साथ में? तो आपके पति अच्छे हैं? हाँ, पति अच्छा है, कमाते हैं? हाँ। तो ठीक है ना, मेहनत करें, खूब कमाएं और खूब अपना सब बनाओ अपनी संपत्ति। नहीं दे रहे हैं, उनकी मर्जी, जन्म दे दिया, इतना बहुत है। पर गुरुजी दुख लगता है, उन्होंने हमसे ऐसा किया है, बात भी नहीं करता है, हमसे कोई रिश्ता भी नहीं रख रहा है, तो फिर हम लोग क्या करें? अब क्या कर सकते हो आप बताओ? आप अपने को सफल बना सकते हैं, आप अपनी लकीर उनसे बड़ी कर सकते हैं, आप उनसे ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं, है ना? हाँ, बस यही करिए। राधे राधे गुरुजी। राधे। मेरे हस्बैंड अपनी भांजी को लेके भाग गए। सगी भांजी? हाँ, शादी के 27 साल के बाद। मैं 27 साल से भगवान की इतनी पूजा करती हूँ, फिर भी आज मेरे साथ ये हुआ। आपकी कोई गलती नहीं है। हाँ। आपने, आपके पति चरित्रहीन हो गए, वो सत्संग से जुड़ते, वो सही राह पर चलते तो अच्छा था। उसके खिलाफ केस नहीं किए, पुलिस कंप्लेंट कर दी है। वो बोलता फांसी पे चढ़ जाऊंगा लेकिन वापस नहीं आऊंगा उस औरत को छोड़ के।
भांजी से बात करो ना। वो 4 शादी इसलिए तो की कि पैसे वाले आदमी से शादी करने से पैसे मिल सके। मेरे पति भी बहुत पैसे वाले हैं, इसके लिए वो फंसा चुकी है उसको। अच्छा, आपके तो पैसे वालों को फंसाती है वो? हाँ, और मेरे बच्चे कमा के मुझे खिला रहे हैं, लेकिन हाँ। मुझे मेरे पति का मोह है कि वो वापस आ जाए। अब जब उसकी बुद्धि भगवान ठीक करेंगे तो आएंगे, लेकिन आप तब तक ऐसा करो कि आप प्रेम पूर्वक अपने बच्चों के साथ प्रेम से रहो और बच्चों को बहुत बढ़िया संस्कार देना। सास पे गुस्सा आता है? सास पे आता है क्योंकि मैं बहुत दिल से उनकी सेवा की, बहुत अच्छे से। सेवा करती हो तो गुस्सा आता है? गुस्सा इसलिए आता है कि वो कहते हैं कि तेरा काम ही क्या है, तेरे को करना ही है, हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं करती तू हमारे लिए, ऐसा हो जाता है। आप अच्छा करते रहो तो सास पे गुस्सा ना किया करो। फटाक से मुंह से बहुत कुछ निकल जाता है, बाद में पछतावा होता है कि मैं ऐसा क्यों बोली, मैं क्या करूँ, जिससे मेरा गुस्सा कंट्रोल है। मौन रहो तो ही अच्छा है, कम से कम विष मत बोलो। बोलो यदि पहले तुम तौलो फिर मुख को खोला करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। हमें अपने शब्दों को तौल कर देखना चाहिए कि हमारे शब्दों में वजन कितना है। कोशिश करो कि चुप रहो। कोई मंत्र हो सर गुरुजी, आप जो मुझे बोले मैं उसका जाप कर दूं। जब गुस्सा आए बस चलता रहे श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, इसके अतिरिक्त कुछ ना हो। कुछ कहना चाहते हैं? कहो। मेरे पति है ना, तो पति पे जो शैतान रहते हैं अंतरा, हम लोग खरा गाली देते हैं, गंदे गंदे। आपको गाली देते हैं पति? क्यों देते हैं गाली? शराब पीते हैं क्या? नहीं, शराब कुछ भी नहीं पीते हैं। अच्छा, देखो आ जाते हैं। उनको भूत उत आते हैं क्या? हाँ। अच्छा अच्छा, मतलब पूरी गाली देते हो, उनके अंदर भूत आके गाली देता है। भूत आके ऐसे। सुनो, नारायण कवच का पाठ करा उनको। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूँ, हमारा देश सर्वधर्म अपनाता है, सब धर्मों को मानता है। अगर हम अपने त्योहार मनाते हैं तो सब अपने मन से मनाते हैं, किसी का किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं होती है। तो अगर हमारे और धर्मों के त्योहार मनाए जाते हैं तो क्या से गुजरो ही मत। नारे में हॉस्पिटल गई थी दवाई लेने गुरुजी। अच्छा, तो हॉस्पिटल में आके मारती है? रोड पे ये बड़ी दुष्ट है भाई। किसी ने कहा दिया कि तेरी सास आई है, उसकी बहन और वो। गुरुजी मेरा ये बेटा बहुत नास्तिक है, इसको समझाओ कि ये भी भगवान को माने। ये थोड़ा सिगरेट वगैरह पी लेता है, प्लीज गुरुजी इसको थोड़ा प्लीज समझाइए कि ये चीजें अच्छी नहीं है। बात करा। राज, क्या नाम है आपका? राज। हर्ष। हाँ, क्या करते हो? सर अभी तो क्या शादी करना जरूरी है? अपने फैमिली के साथ रहना चाहते हैं सारी जिंदगी। मेरे भैया भाई अभी तो भैया है, कल को भौजाई आएगी तो वही आपका हाथ पकड़ के बाहर करके चल चल चल। भैया बोलते हैं रखेंगे तुम। भैया सब बोलते हैं सही, भौजाई आने दो। चलो, आज तो भाई है, आज माँ है, पिता है, कल को ये बूढ़े होंगे, पत्नी आएंगी आपके भाई की, भौजाई आएगी। चलो भौजाई अच्छी आ गई तब तो अच्छा है, पर 99% भौजाई और ननंद की बनती नहीं है। कोई भी संसार की ननंद भौजाई यदि साथ में है तो तू मैं होगी 99.99%। क्यों जी, बात सही है? आप कितना भी अच्छा तुम्हारा भाई हो, भाई की तरफ से गलती नहीं है। भाई भाई झगड़ा नहीं करते, देवरानी जेठानी झगड़ा करती है। पुरुष वर्ग तो बदनाम यूं ही है, झगड़ा पुरुष करते ही नहीं कभी। लड़की मेरे को धोखा दे दी है। लड़की ने आपको धोखा दे दिया? अरे ये लड़कियों को हो क्या गया, माओ को धोखा देने लग गई आजकल। कैसे धोखा दे दिया बेटी ने आपकी? वो अपनी मर्जी से शादी कर लिए, मेरे से बात नहीं करती, बोलती तू जहर खा ले, फांसी लगा ले, तू मेरी मम्मी बनने का नाटक करती है, ऐसे करके मेरे जो मुंह में आता है बोलती है। तो बेटा है आपका? वो मेरा कोई नहीं है सर। पति कहाँ है? वो तो बहुत पहले छूट गया है। बहुत सारा। कितनी बेटियां हैं आपकी? एक ही है। आएंगे पर क्या ना दिल लगा गधी से तो परी किस काम की। ये छोरा छोरियों के चक्कर में पड़ने वाले छोरा ये अपना नाश करके ही लौटते हैं, ये किसी के समझाए नहीं समझते। विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये छोरा छोरियों में जब मन लग जाता है ना बेवजह चरित्रहीनता की ओर, तब फिर कोई समझाए फिर भी ले आना, हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे, अपना प्रयास। तो मर्द हो कि ना मर्द हो? मर्द है बाबा। मतलब तुम बेटियों को मारते हो यार शराब पी के, बहुत पिटोगे ऐसे में। और पत्नी को काहे मारते? पत्नी को शादी करके मारने के लिए लाए हो? अरे मर्द हो तो नारी पे क्या हाथ उठाते हो? आतंकवादियों को मारो, बेटियों को काहे मारते हो? नारी पे नामर्द ही हाथ उठाता है, मर्द कभी नारी पे हाथ नहीं उठाता। खाक मर्द हो तुम, झंडू बाम हो। सिर ऐसे ढके जैसे हम जेठ हो आपको। गुरुजी मेरे ससुराल पक्ष के लोग देख लेंगे तो उन्हें पता नहीं है कि हम वृंदावन आए हैं। अच्छा जी, ये मांस मछली खाते हैं और गाली गलौज बहुत करते हैं। धाम में भी आके गाली गलौज कर रहे हैं। मांस खाते हो? पहले खाता था, लेकिन अभी जब से पूजा पाठ करती है तो महीना 6 महीना पर खाता है, जल्दी नहीं खाता। वो मुर्गा खाते हो, अंडा खाते हो, मछली खाते हो? मछली खाता। अपने स्वाद के लिए किसी को तड़पा तड़पा के खा जाना। दाल चावल सब्जी रोटी, शेर के पास ऑप्शन नहीं है ना, वो दाल चावल सब्जी रोटी की व्यवस्था नहीं कर सकता, तो शेर मांस खाता है। पर आप तो बेटा खा सकते हो ना दाल चावल सब्जी रोटी। किसी की हत्या करके क्यों खाना है ये बताओ?
जी गुरुजी, गलती आज के बाद कभी नहीं खाऊंगा। पक्का? हाँ पक्का। माँ कसम खाओ। गुरुजी गाली गलौज करते हैं उसके लिए कसम खिला दीजिए। और गाली क्यों देते हो? गाली मुझे देते हैं। अब नहीं देंगे? अब नहीं देंगे। पक्का वादा करो। पक्का वादा भी नहीं देंगे। बोलो सॉरी शक्तिमान, अब गाली नहीं देंगे। बोलो। जब वहाँ जाने रही। हाँ इसमें बोलिए, इसमें बोला ना, सॉरी। अब नहीं गाली देंगे हैं? हमारा सास ससुर है ना, हमसे इतना मतलब रखता नहीं है। मेरे जेठ भाभी से रखता है तो क्या करूँ उनसे? वो लोग बात भी नहीं करता, हमारे साथ में भी नहीं रहता है और हम लोगों को कुछ भी नहीं देता। हम लोग क्या करना चाहिए उनके साथ में? तो आपके पति अच्छे हैं? हाँ, पति अच्छा है। कमाते हैं? हाँ। तो ठीक है ना, मेहनत करें, खूब कमाएं और खूब अपना सब बनाओ अपनी संपत्ति। नहीं दे रहे हैं, उनकी मर्जी, जन्म दे दिया, इतना बहुत है। पर गुरुजी दुख लगता है, उन्होंने हमसे ऐसा किया है, बात भी नहीं करता है, हमसे कोई रिश्ता भी नहीं रख रहा है, तो फिर हम लोग क्या करें? अब क्या कर सकते हो आप बताओ? आप अपने को सफल बना सकते हो, आप अपनी लकीर उनसे बड़ी कर सकते हैं, आप उनसे ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं, है ना? हाँ। बस यही करिए। राधे राधे गुरुजी। राधे। मेरे हस्बैंड अपनी भांजी को लेके भाग गए। सगी भांजी? हाँ, शादी के 27 साल के बाद। मैं 27 साल से भगवान की इतनी पूजा करती हूँ, फिर भी आज मेरे साथ ये हुआ। आपकी कोई गलती नहीं है। हाँ। आपने, आपके पति चरित्रहीन हो गए, वो सत्संग से जुड़ते, वो सही राह पर चलते तो अच्छा था। उसके खिलाफ केस नहीं किए, पुलिस कंप्लेंट कर दिए। वो बोलता फांसी पे चढ़ जाऊंगा, लेकिन वापस नहीं आऊंगा उस औरत को छोड़ के। भांजी से बात करो ना। वो 4 शादी इसलिए तो की कि पैसे वाले आदमी से शादी करने से पैसे मिल सके। मेरे पति भी बहुत पैसे वाले, इसके लिए वो फंसा चुकी है उसको। अच्छा, आपके तो पैसे वालों को फंसाती है वो? हाँ। और मेरे बच्चे कमा के मुझे खिला रहे हैं, लेकिन हाँ। मुझे मेरे पति का मोह है कि वो वापस आ जाए। अब जब उसकी बुद्धि भगवान ठीक करेंगे तो आएंगे, लेकिन आप तब तक ऐसा करो कि आप प्रेम पूर्वक अपने बच्चों के साथ प्रेम से रहो और बच्चों को बहुत बढ़िया संस्कार देना। सास पे गुस्सा आता है? सास पे आता है क्योंकि मैं बहुत दिल से उनकी सेवा की, बहुत अच्छे से। सेवा करती हो तो गुस्सा आता है? गुस्सा इसलिए आता है कि वो कहते हैं कि तेरा काम ही क्या है, तेरे को करना ही है, हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं करती तू हमारे लिए, ऐसा हो जाता है। आप अच्छा करते रहो तो सास पे गुस्सा ना किया करो। फटाक से मुंह से बहुत कुछ निकल जाता है, बाद में पछतावा होता है कि मैं ऐसा क्यों बोली, मैं क्या करूँ, जिससे मेरा गुस्सा कंट्रोल है। मौन रहो तो ही अच्छा है, कम से कम विष मत बोलो। बोलो यदि पहले तुम तौलो, फिर मुख को खोला करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। हमें अपने शब्दों को तौल कर देखना चाहिए कि हमारे शब्दों में वजन कितना है। कोशिश करो कि चुप रहो। कोई मंत्र हो सर गुरुजी, आप जो मुझे बोले मैं उसका जाप कर दूं। जब गुस्सा आए बस चलता रहे श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, इसके अतिरिक्त कुछ ना हो। कुछ कहना चाहते हैं? कहो। मेरे पति है ना, तो पति पे जो तान रहते हैं तरह, हम लोग खरा गाली देते हैं, गंदे गंदे। आपको गाली देते हैं पति? क्यों देते हैं गाली? शराब पीते हैं क्या? नहीं, शराब कुछ भी नहीं पीते हैं। अच्छा, देखो आ जाते हैं। उनको भूत उत आते हैं क्या? हाँ। अच्छा अच्छा, मतलब कौन ही गाली देते हो? उनके अंदर भूत आके गाली देता है? भूत आके ऐसे। सुनो, नारायण कवच का पाठ करा उनको। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूँ, हमारा देश सर्वधर्म अपनाता है, सब धर्मों को मानता है। अगर हम अपने त्योहार मनाते हैं तो सब अपने मन से मनाते हैं, किसी का किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं होती है। तो अगर हमारे और धर्मों के त्योहार मनाए जाते हैं तो क्या से गुजरो ही मत। नारे में हॉस्पिटल गई थी दवाई लेने गुरुजी। अच्छा, तो हॉस्पिटल में आके मारती है? रोड पे किसी ने- बड़ी दुष्ट है भाई। किसी ने कहा दिया कि तेरी सास आई है, उसकी बहन और वो। गुरुजी मेरा ये बेटा बहुत नास्तिक है, इसको समझाओ कि ये भी भगवान को माने। ये थोड़ा सिगरेट वगैरह पी लेता है, प्लीज गुरुजी इसको थोड़ा प्लीज समझाइए कि ये चीजें अच्छी नहीं है। बात करा। राज, क्या नाम है आपका? राज। हर्ष। हाँ, क्या करते हो? सर अभी तो क्या शादी करना जरूरी है? अपने फैमिली के साथ रहना चाहते हैं सारी जिंदगी। मेरे भैया भाई अभी तो भैया है, कल को भौजाई आएगी तो वही आपका हाथ पकड़ के बाहर करके चल चल चल। भैया बोलता है रखेंगे तुम। भैया सब बोलते हैं सही, भौजाई आने दो। चलो आज तो भाई है, आज माँ है, पिता है, कल को ये बूढ़े होंगे, पत्नी आएंगी आपके भाई की, भौजाई आएगी। चलो भौजाई अच्छी आ गई तब तो अच्छा है, पर 99% भौजाई और ननंद की बनती नहीं है। कोई भी संसार की ननंद भौजाई यदि साथ में है तो तू मैं होगी 99.99%। क्यों जी, बात सही है? आप कितना भी अच्छा तुम्हारा भाई हो, भाई की तरफ से गलती नहीं है। भाई भाई झगड़ा नहीं करते, देवरानी जेठानी झगड़ा करती है। पुरुष वर्ग तो बदनाम यूं ही है, झगड़ा पुरुष करते ही नहीं कभी। लड़की मेरे को धोखा दे दी है। लड़की ने आपको धोखा दे दिया? अरे ये लड़कियों को हो क्या गया, माओ को धोखा देने लग गई आजकल। कैसे धोखा दे दिया बेटी ने आपकी? वो अपने मर्जी से शादी कर ली, मेरे से बात नहीं करती, बोलती तू जहर खा ले, फांसी लगा ले, तू मेरी मम्मी बनने का नाटक करती है, ऐसे करके मेरे को जो मुंह में आता है बोलती है। तो बेटा है आपका? तो मेरा कोई नहीं है सर। पति कहाँ है?
वो तो बहुत पहले छूट गया है। बहुत सारा। कितनी बेटियां हैं आपकी? एक ही है। आएंगे पर क्या ना दिल लगा गधी से तो परी किस काम की। ये छोरा छोरियों के चक्कर में पड़ने वाले छोरा ये अपना नाश करके ही लौटते हैं। ये किसी के समझाए नहीं समझते। विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये छोरा छोरियों में जब मन लग जाता है ना बेवजह चरित्रहीनता की ओर, तब फिर कोई समझाए फिर भी ले आना। हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे, अपना प्रयास। तुम मर्द हो कि ना मर्द हो? मर्द हैं बाबा। मतलब तुम बेटियों को मारते हो यार शराब पी के, बहुत पिटोगे ऐसे में। और पत्नी को काहे मारते? पत्नी को शादी करके मारने के लिए लाए हो? अरे मर्द हो तो नारी पे क्या हाथ उठाते हो? आतंकवादियों को मारो, बेटियों को काहे मारते हो? नारी पे नामर्द ही हाथ उठाता है, मर्द कभी नारी पे हाथ नहीं उठाता। खाक मर्द हो तुम, झंडू बाम हो। सिर ऐसे ढके जैसे हम जेठ हो आपको। गुरुजी मेरे ससुराल पक्ष के लोग देख लेंगे तो उन्हें पता नहीं है कि हम वृंदावन आए हैं। अच्छा जी, ये मांस मछली खाते हैं और गाली गलौज बहुत करते हैं। धाम में भी आके गाली गलौज कर रहे हैं। मांस खाते हो? पहले खाता था, लेकिन अभी जब से पूजा पाठ करती है तो महीना 6 महीना पर खाता है, जल्दी नहीं खाता। वो मुर्गा खाते हो, अंडा खाते हो, मछली खाते हो? मछली खा। अपने स्वाद के लिए किसी को तड़पा तड़पा के खा जाना। दाल चावल सब्जी रोटी ना होए तो हम मछली खाएं। शेर के पास ऑप्शन नहीं है ना, वो दाल चावल सब्जी रोटी की व्यवस्था नहीं कर सकता, तो शेर मांस खाता है। पर आप तो बेटा खा सकते हो ना दाल चावल सब्जी रोटी। किसी की हत्या करके क्यों खाना है ये बताओ। जी गुरुजी, गलती आज के बाद कभी नहीं खाऊंगा। पक्का? हाँ पक्का। माँ कसम खाओ। गाली गलौज करते हैं उसके लिए कसम खिला दीजिए। और गाली क्यों देते हो? गाली मुझे देते। अब नहीं देंगे? पक्का वादा करो। पक्का वादा भी नहीं देंगे। बोलो सॉरी शक्तिमान, अब गाली नहीं देंगे। बोलो जब वहाँ जाने रही। हाँ इसमें बोलिए, इसमें बोला ना सॉरी, अब नहीं गाली देंगे। हमारा सासू ससुर है ना, हमसे इतना मतलब रखता नहीं है। मेरे जेठ भाभी से रखता है तो क्या करूँ उनसे। वो लोग बात भी नहीं करता, हमारे साथ में भी नहीं रहता है और हम लोगों को कुछ भी नहीं देता। हम लोग क्या करना चाहिए उनके साथ में? तो आपके पति अच्छे हैं? हाँ, पति अच्छा है, कमाते हैं? हाँ। तो ठीक है ना, मेहनत करें, खूब कमाएं और खूब अपना सब बनाओ अपनी संपत्ति। नहीं दे रहे हैं, उनकी मर्जी, जन्म दे दिया, इतना बहुत है। पर गुरुजी दुख लगता है, उन्होंने हमसे ऐसा किया है, बात भी नहीं करता है, हमसे कोई रिश्ता भी नहीं रख रहा है, तो फिर हम लोग क्या करें? अब क्या कर सकते हो आप बताओ? आप अपने को सफल बना सकते हैं, आप अपनी लकीर उनसे बड़ी कर सकते हैं, आप उनसे ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं, है ना? हाँ। बस यही करिए। राधे राधे गुरुजी। राधे। मेरे हस्बैंड अपनी भांजी को लेके भाग गए। सगी भांजी? हाँ, शादी के 27 साल के बाद। मैं 27 साल से भगवान की इतनी पूजा करती हूँ, फिर भी आज मेरे साथ ये हुआ। आपकी कोई गलती नहीं है। हाँ। आपने, आपके पति चरित्रहीन हो गए, वो सत्संग से जुड़ते, वो सही राह पर चलते तो अच्छा था। उसके खिलाफ केस नहीं किए, पुलिस कंप्लेंट कर दी है। वो बोलता फांसी पे चढ़ जाऊंगा, लेकिन वापस नहीं आऊंगा उस औरत को छोड़ के। भांजी से बात करो ना। वो 4 शादी इसलिए तो की कि पैसे वाले आदमी से शादी करने से पैसे मिल सके। मेरे पति भी बहुत पैसे वाले, इसके लिए वो फंसा चुकी है उसको। अच्छा, आपके तो पैसे वालों को फंसाती है वो? हाँ, और मेरे बच्चे कमा के मुझे खिला रहे हैं, लेकिन हाँ। मुझे मेरे पति का मोह है कि वो वापस आ जाए। अब जब उसकी बुद्धि भगवान ठीक करेंगे तो आएंगे, लेकिन आप तब तक ऐसा करो कि आप प्रेम पूर्वक अपने बच्चों के साथ प्रेम से रहो और बच्चों को बहुत बढ़िया संस्कार देना। सास पे गुस्सा आता है? सास पे आता है क्योंकि मैं बहुत दिल से उनकी सेवा की, बहुत अच्छे से। सेवा करती हो तो गुस्सा आता है? गुस्सा इसलिए आता है कि वो कहते हैं कि तेरा काम ही क्या है, तेरे को करना ही है, हम क्या करें। ऐसा हो जाता, ऐसा हो जाता। आप अच्छा करते रहो तो सास पे गुस्सा ना किया करो। फटाक से मुंह से बहुत कुछ निकल जाता है, बाद में पछतावा होता है कि मैं ऐसा क्यों बोली, मैं क्या करूं, जिससे मेरा गुस्सा कंट्रोल है। मौन रहो तो ही अच्छा है, कम से कम विष मत बोलो। बोलो यदि पहले तुम तौलो, फिर मुख को खोला करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। हमें अपने शब्दों को तौल कर देखना चाहिए कि हमारे शब्दों में वजन कितना। कोशिश करो कि चुप रहो। कोई मंत्र हो सर गुरुजी, आप जो मुझे बोले मैं उसका जाप कर दूं। जब गुस्सा आए बस चलता रहे श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, इसके अतिरिक्त कुछ ना। कुछ कहना चाहते हैं? कहो। मेरे पति है ना, तो पति पे जो तान रहते हैं तरह, हम लोग खरा खरा गाली देते हैं, गंदे गंदे। आपको गाली देते हैं पति? क्यों देते हैं गाली? शराब पीते हैं क्या? नहीं, शराब कुछ भी नहीं पीते हैं। अच्छा, आ जाते हैं। उनको भूत उत आते हैं क्या? हाँ। अच्छा अच्छा, मतलब कौन गाली देते हो? उनके अंदर भूत आके गाली देता है? भूत आके ऐसे। सुनो, नारायण कवच का पाठ करा उनको। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूँ, हमारा देश सर्वधर्म अपनाता है, सब धर्मों को मानता है। अगर हम अपने त्योहार मनाते हैं तो सब अपने मन से मनाते हैं, किसी का किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं होती है। तो अगर हमारे और धर्मों के त्योहार मनाए जाते हैं तो क्या से गुजरो ही मत। नारे में हॉस्पिटल गई थी दवाई लेने गुरुजी। अच्छा, तो हॉस्पिटल में आके मारती है? रोड पे ये बड़ी दुष्ट है भाई।
किसी ने कह दिया था तेरी सास आई है, उसकी बहन और वो। गुरुजी मेरा ये बेटा बहुत नास्तिक है, इसको समझाओ कि ये भी भगवान को माने। ये थोड़ा सिगरेट वगैरह पी लेता है, प्लीज गुरुजी इसको थोड़ा प्लीज समझाइए कि ये चीजें अच्छी नहीं है। बात कराओ। क्या नाम है आपका? हर्ष। हाँ, क्या करते हो? सर अभी तो क्या शादी करना जरूरी है? अपने फैमिली के साथ रहना चाहते हैं सारी जिंदगी। मेरे भैया भाई अभी तो भैया है, कल को भौजाई आएगी तो वही आपका हाथ पकड़ के बाहर करके चल चल चल। भैया बोलते हैं रखेंगे तुम। भैया सब बोलते हैं सही, भौजाई आने दो। चलो आज तो भाई है, आज माँ है, पिता है, कल को ये बूढ़े होंगे, पत्नी आएंगी आपके भाई की, भौजाई आएगी। चलो भौजाई अच्छी आ गई तब तो अच्छा है, पर 99% भौजाई और ननंद की बनती नहीं है। कोई भी संसार की ननंद भौजाई यदि साथ में है तो तू मैं होगी 99.99%। क्यों जी? बात सही है। आप कितना भी अच्छा तुम्हारा भाई हो, भाई की तरफ से गलती नहीं है। भाई भाई झगड़ा नहीं करते, देवरानी जेठानी झगड़ा करती है। पुरुष वर्ग तो बदनाम यूं ही है, झगड़ा पुरुष करते ही नहीं कभी। लड़की मेरे को धोखा दे दी है। लड़की ने आपको धोखा दे दिया? अरे ये लड़कियों को हो क्या गया, माओ को धोखा देने लग गई आजकल। धोखा दे दिया बेटी ने आपकी। वो अपनी मर्जी से शादी कर लिए, मेरे से बात नहीं करती, बोलती तू जहर खा ले, फांसी लगा ले, तू मेरी मम्मी बनने का नाटक करती है, ऐसे करके मेरे को जो मुंह में आता है बोलती है। तो बेटा है आपका? तो मेरा कोई नहीं है सर। पति कहाँ है? वो तो बहुत पहले छूट गया है। बहुत सारा। कितनी बेटियां हैं आपकी? एक ही है। आएंगे पर क्या ना दिल लगा गधी से तो परी किस काम की। ये छोरा छोरियों के चक्कर में पड़ने वाले छोरा ये अपना नाश करके ही लौटते हैं। ये किसी के समझाए नहीं समझते। विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये छोरा छोरियों में जब मन लग जाता है ना बेवजह चरित्रहीनता की ओर, तब फिर कोई समझाए फिर भी ले आना। हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे, अपना प्रयास। तो मर्द हो कि ना मर्द हो? मर्द है बाबा। मतलब तुम बेटियों को मारते हो यार शराब पी के, बहुत पिटोगे ऐसे में। और पत्नी को काहे मारते? पत्नी को शादी करके मारने के लिए लाए हो? अरे मर्द हो तो नारी पे क्या हाथ उठाते हो? आतंकवादियों को मारो, बेटियों को काहे मारते हो? नारी पे नामर्द ही हाथ उठाता है, मर्द कभी नारी पे हाथ नहीं उठाता। खाक मर्द हो तुम, झंडू बाम हो। सिर ऐसे ढके जैसे हम जेठ हो आपको। गुरुजी मेरे ससुराल पक्ष के लोग देख लेंगे तो उन्हें पता नहीं है कि हम वृंदावन आए हैं। अच्छा जी। ये मांस मछली खाते हैं और गाली गलौज बहुत करते हैं, धाम में भी आके गाली गलौज कर रहे हैं। मांस खाते हो? पहले खाता था, लेकिन अभी जब से पूजा पाठ करती है तो महीना 6 महीना पर खाता है, जल्दी नहीं खाता। वो मुर्गा खाते हो, अंडा खाते हो, मछली खाते हो? मछली खा। अपने स्वाद के लिए किसी को तड़पा तड़पा के खा जाना। दाल चावल सब्जी रोटी ना हो तो हम मछली खाएं। शेर के पास ऑप्शन नहीं है ना, वो दाल चावल सब्जी रोटी की व्यवस्था नहीं कर सकता, तो शेर मांस खाता है। पर आप तो बेटा खा सकते हो ना दाल चावल सब्जी रोटी। किसी की हत्या करके क्यों खाना है ये बताओ? जी गुरुजी गलती आज के बाद कभी नहीं खाऊंगा। पक्का? पक्का। माँ कसम खाओ। गाली गलौज करते हैं उसके लिए कसम खिला दीजिए। और गाली क्यों देते हो? गाली मुझे देते हैं। अब नहीं देंगे? पक्का वादा करो। पक्का वादा नहीं देंगे। बोलो सॉरी शक्तिमान, अब गाली नहीं देंगे। बोलो। जाने देंगे। हाँ इसमें बोलिए, इसमें बोला ना सॉरी। अब नहीं गाली देंगे। हमारा सासू ससुर है ना, हमसे इतना मतलब रखता नहीं। मेरे जेठ भाभी से रखता है तो क्या करूँ उनसे? वो लोग बात भी नहीं करता, हमारे साथ में भी नहीं रहता है और हम लोगों को कुछ भी नहीं देता। हम लोग क्या करना चाहिए उनके साथ में? तो आपके पति अच्छे हैं? हाँ पति अच्छा है, कमाते हैं? हाँ। तो ठीक है ना, मेहनत करें, खूब कमाएं और खूब अपना सब बनाओ अपनी संपत्ति। नहीं दे रहे हैं, उनकी मर्जी, जन्म दे दिया, इतना बहुत है। पर गुरुजी दुख लगता है, उन्होंने हमसे ऐसा किया है, बात भी नहीं करता है, हमसे कोई रिश्ता भी नहीं रख रहा है, तो फिर हम लोग क्या करें? अब क्या कर सकते हो आप बताओ? आप अपने को सफल बना सकते हैं, आप अपनी लकीर उनसे बड़ी कर सकते हैं, आप उनसे ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं, है ना? हाँ। बस यही करिए। राधे राधे गुरुजी। राधे। मेरे हस्बैंड अपनी भांजी को लेके भाग गए। सगी भांजी? हाँ, शादी के 27 साल के बाद। मैं 27 साल से भगवान की इतनी पूजा करती हूँ, फिर भी आज मेरे साथ ये हुआ। आपकी कोई गलती नहीं है। हाँ। आपने, आपके पति चरित्रहीन हो गए, वो सत्संग से जुड़ते, वो सही राह पर चलते तो अच्छा था। उसके खिलाफ केस नहीं किए, पुलिस कंप्लेंट कर दी है। वो बोलता फांसी पे चढ़ जाऊंगा लेकिन वापस नहीं आऊंगा उस औरत को छोड़ के। भांजी से बात करो ना। वो 4 शादी इसलिए तो की कि पैसे वाले आदमी से शादी करने से पैसे मिल सके। मेरे पति भी बहुत पैसे वाले हैं, इसके लिए वो फंसा चुकी है उसको। अच्छा, आपके तो पैसे वालों को फंसाती है वो? हाँ। और मेरे बच्चे कमा के मुझे खिला रहे हैं, लेकिन हाँ। मुझे मेरे पति का मोह है तो वो वापस आ जाए। अब जब उसकी बुद्धि भगवान ठीक करेंगे तो आएंगे, लेकिन आप तब तक ऐसा करो कि आप प्रेम पूर्वक अपने बच्चों के साथ प्रेम से रहो और बच्चों को बहुत बढ़िया संस्कार देना। सास पे गुस्सा आता है? सास पे आता है क्योंकि मैं बहुत दिल से उनकी सेवा की, बहुत अच्छे से। सेवा करती हो तो गुस्सा आता है? गुस्सा इसलिए आता है कि वो कहते हैं कि तेरा काम ही क्या है, तेरे को करना ही है, हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं करती तू हमारे लिए, ऐसा हो जाता है। आप अच्छा करते रहो
तो सास पे गुस्सा ना किया करो। फटाक से मुंह से बहुत कुछ निकल जाता है, बाद में पछतावा होता है कि मैं ऐसा क्यों बोली, मैं क्या करूं, जिससे मेरा गुस्सा कंट्रोल है। मौन रहो तो ही अच्छा है, कम से कम विष मत बोलो। बोलो यदि पहले तुम तौलो, फिर मुख को खोला करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। हमें अपने शब्दों को तौल कर देखना चाहिए कि हमारे शब्दों में वजन कितना हो। कोशिश करो कि चुप रहो। कोई मंत्र हो सर गुरुजी, आप जो मुझे बोले मैं उसका जाप कर दूं। जब गुस्सा आए बस चलता रहे श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, इसके अतिरिक्त कुछ ना हो। कुछ कहना चाहते हैं? कहो। मेरे पति है ना, तो पति पे जो तान आते हैं रात, हम लोग खरा गाली देते हैं, गंदे गंदे। आपको गाली देते हैं पति? क्यों देते हैं गाली? शराब पीते हैं क्या? नहीं, शराब कुछ भी नहीं पीते हैं। अच्छा, आ जाते हैं। उनको भूत उत आते हैं क्या? हाँ। अच्छा मतलब कौन ही गाली देते हो? उनके अंदर भूत आके गाली देता है? भूत आके ऐसे। सुनो, नारायण कवच का पाठ करा उनको। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूँ, हमारा देश सर्वधर्म अपनाता है, सब धर्मों को मानता है। अगर हम अपने त्योहार मनाते हैं तो सब अपने मन से मनाते हैं, किसी का किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं होती है। तो अगर हमारे और धर्मों के त्योहार मनाए जाते हैं तो क्या से गुजरो ही मत। आज नारे में हॉस्पिटल गई थी दवाई लेने गुरुजी। अच्छा, तो हॉस्पिटल में आके मारती है? रोड पे किसी ये बड़ी दुष्ट है भाई। किसी ने कहा दिया कि तेरी सास आई है, उसकी बहन और वो। गुरुजी मेरा ये बेटा बहुत नास्तिक है, इसको समझाओ कि ये भी भगवान को माने। ये थोड़ा सिगरेट वगैरह पी लेता है, प्लीज गुरुजी इसको थोड़ा प्लीज समझाइए कि ये चीजें अच्छी नहीं है। बात करा। क्या नाम है आपका? हर्ष। हाँ, क्या करते हो? सर अभी तो क्या शादी करना जरूरी है? अपने फैमिली के साथ रहना चाहते हैं सारी जिंदगी। मेरे भैया भाई अभी तो भैया है, कल को भौजाई आएगी तो वही आपका हाथ पकड़ के बाहर करके चल। भैया बोलते हैं रखेंगे तुम। भैया सब बोलते हैं सही, भौजाई आने दो। चलो आज तो भाई है, आज माँ है, पिता है, कल को ये बूढ़े होंगे, पत्नी आएंगी आपके भाई की, भौजाई आएगी। चलो भौजाई अच्छी आ गई तब तो अच्छा है, पर 99% भौजाई और ननंद की बनती नहीं है। कोई भी संसार की ननंद भौजाई यदि साथ में है तो तू मैं होगी 99.99%। क्यों जी? बात सही है। आप कितना भी अच्छा तुम्हारा भाई हो, भाई की तरफ से गलती नहीं है। भाई झगड़ा नहीं करते, देवरानी जेठानी झगड़ा करती है। पुरुष वर्ग तो बदनाम यूं ही है, झगड़ा पुरुष करते ही नहीं कभी। लड़की मेरे को धोखा दे दी है। लड़की ने आपको धोखा दे दिया? अरे ये लड़कियों को हो क्या गया, माओ को धोखा देने लग गई आजकल। कैसे धोखा दे दिया बेटी ने आपकी? वो अपनी मर्जी से शादी कर लिए, मेरे से बात नहीं करती, बोलती तू जहर खा ले, फांसी लगा ले, तू मेरी मम्मी बनने का नाटक करती है, ऐसे करके मेरे जो मुंह में आता है बोलती है। तो बेटा है आपका? तो मेरा कोई नहीं है सर। पति कहाँ है? वो तो बहुत पहले छूट गया है। बहुत सारा। कितनी बेटियां हैं आपकी? एक ही है। आएंगे पर क्या ना दिल लगा गधी से तो परी किस काम की। ये छोरा छोरियों के चक्कर में पड़ने वाले छोरा ये अपना नाश करके ही लौटते हैं, ये किसी के समझाए नहीं समझते। विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये छोरा छोरियों में जब मन लग जाता है ना बेवजह चरित्रहीनता की ओर, तब फिर कोई समझाए फिर भी ले आना, हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे, अपना प्रयास। तो मर्द हो कि ना मर्द हो? मर्द है बाबा। मतलब तुम बेटियों को मारते हो यार शराब पी के, बहुत पिटोगे ऐसे में। और पत्नी को काहे मारते? पत्नी को शादी करके मारने के लिए लाए हो? अरे मर्द हो तो नारी पे क्या हाथ उठाते हो? आतंकवादियों को मारो, बेटियों को काहे मारते हो? नारी पे नामर्द ही हाथ उठाता है, मर्द कभी नारी पे हाथ नहीं उठाता। खाक मर्द हो तुम, झंडू बाम हो। सिर ऐसे ढके जैसे हम जेठ हो आपको। गुरुजी मेरे ससुराल पक्ष के लोग देख लेंगे तो उन्हें पता नहीं है कि हम वृंदावन आए हैं। अच्छा जी। ये मांस मछली खाते हैं और गाली गलौज बहुत करते हैं, धाम में भी आके गाली गलौज कर रहे हैं। मांस खाते हो? पहले खाता था, लेकिन अभी जब से पूजा पाठ करती है तो महीना 6 महीना पर खाता है, जल्दी नहीं खाता। वो मुर्गा खाते हो, अंडा खाते हो, मछली खाते हो? मछली खाता। अपने स्वाद के लिए किसी को तड़पा के खा जाना। दाल चावल सब्जी रोटी ना हो तो हम मछली खाएं। शेर के पास ऑप्शन नहीं है ना, वो दाल चावल सब्जी रोटी की व्यवस्था नहीं कर सकता, तो शेर मांस खाता है। पर आप तो बेटा खा सकते हो ना दाल चावल सब्जी रोटी। किसी की हत्या करके क्यों खाना है ये बताओ? जी गुरुजी, गलती हो, आज के बाद कभी नहीं खाऊंगा। पक्का? पक्का। माँ कसम खाओ। गाली गलौज करते हैं उसके लिए कसम खिला दीजिए। और गाली क्यों देते हो? गाली मुझे देते हैं। अब नहीं देंगे? पक्का वादा करो। पक्का वादा नहीं देंगे। बोलो सॉरी शक्तिमान, अब गाली नहीं देंगे। बोलो। जाने देंगे। इसमें बोलिए, इसमें बोला ना सॉरी, अब नहीं गाली देंगे। हमारा सास ससुर है ना, हमसे इतना मतलब रखता नहीं। मेरे जेठ भाभी से रखता है तो क्या करूँ उनसे? वो लोग बात भी नहीं करता, हमारे साथ में भी नहीं रहता है और हम लोगों को कुछ भी नहीं देता। हम लोग क्या करना चाहिए उनके साथ में? तो आपके पति अच्छे हैं? हाँ, पति अच्छा है, कमाते हैं? हाँ। तो ठीक है ना, मेहनत करें, खूब कमाएं और खूब अपना
सब बनाओ अपनी संपत्ति, नहीं दे रहे हैं उनकी मर्जी, जन्म दे दिया इतना बहुत है। पर गुरुजी दुख लगता है, उन्होंने हमसे ऐसा किया है, बात भी नहीं करता है, हमसे कोई रिश्ता भी नहीं रख रहा है, तो फिर हम लोग क्या करें? अब क्या कर सकते हो आप बताओ? आप अपने को सफल बना सकते हो, आप अपनी लकीर उनसे बड़ी कर सकते हैं, आप उनसे ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं, है ना? हाँ। बस यही करिए। राधे राधे गुरुजी। राधे। मेरे हस्बैंड अपनी भांजी को लेके भाग गए। सगी भांजी? हाँ, शादी के 27 साल के बाद। मैं 27 साल से भगवान की इतनी पूजा करती हूँ, फिर भी आज मेरे साथ ये हुआ। आपकी कोई गलती नहीं है। हाँ। आपने, आपके पति चरित्रहीन हो गए, वो सत्संग से जुड़ते, वो सही राह पर चलते तो अच्छा था। उसके खिलाफ केस नहीं किए, पुलिस कंप्लेंट कर दिए। वो बोलता फांसी पे चढ़ जाऊंगा, लेकिन वापस नहीं आऊंगा उस औरत को छोड़ के। भांजी से बात करो ना। वो 4 शादी इसलिए तो की कि पैसे वाले आदमी से शादी करने से पैसे मिल सके। मेरे पति भी बहुत पैसे वाले, इसके लिए वो फंसा चुकी है उसको। अच्छा, आपके तो पैसे वालों को फंसाती है वो? हाँ। और मेरे बच्चे कमा के मुझे खिला रहे हैं, लेकिन हाँ। मुझे मेरे पति का मोह है तो वो वापस आ जाए। अब जब उसकी बुद्धि भगवान ठीक करेंगे तो आएंगे, लेकिन आप तब तक ऐसा करो कि आप प्रेम पूर्वक अपने बच्चों के साथ प्रेम से रहो और बच्चों को बहुत बढ़िया संस्कार देना। सास पे गुस्सा आता है? सास पे आता है क्योंकि मैं बहुत दिल से उनकी सेवा की, बहुत अच्छे से। सेवा करती हो तो गुस्सा आता है? गुस्सा इसलिए आता है कि वो कहते हैं कि तेरा काम ही क्या है, तेरे को करना ही है, हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं करती तू हमारे लिए, ऐसा हो जाता है। आप अच्छा करते रहो तो सास पे गुस्सा ना किया करो। फटाक से मुंह से बहुत कुछ निकल जाता है, बाद में पछतावा होता है कि मैं ऐसा क्यों बोली, मैं क्या करूँ, जिससे मेरा गुस्सा कंट्रोल है। मौन रहो तो ही अच्छा है, कम से कम विश्व मत बोलो, बोलो यदि पहले तुम तौलो फिर मुख को खोला करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। हमें अपने शब्दों को तौल कर देखना चाहिए कि हमारे शब्दों में वजन कितना। कोशिश करो कि चुप रहो। कोई मंत्र हो सर गुरुजी, आप जो मुझे बोले मैं उसका जाप कर दूं। जब गुस्सा आए बस चलता रहे श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, इसके अतिरिक्त कुछ ना। कुछ कहना चाहते हैं? कहो। मेरे पति है ना, तो पति पे जो शैतान रहते हैं तरह, हम लोग खरा गाली देते हैं, गंदे गंदे। आपको गाली देते हैं पति? क्यों देते हैं गाली? शराब पीते हैं क्या? नहीं, शराब कुछ भी नहीं पीते हैं। अच्छा, देखो आ जाते हैं। उनको भूत उताते हैं क्या? हाँ। अच्छा अच्छा, मतलब कौन गाली देते हो? उनके अंदर भूत आके गाली देता है? भूत आके ऐसे। सुनो, नारायण कवच का पाठ करा उनको। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूँ, हमारा देश सर्वधर्म अपनाता है, सब धर्मों को मानता है। अगर हम अपने त्योहार मनाते हैं तो सब अपने मन से मनाते हैं, किसी का किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं होती है। तो अगर हमारे और धर्मों के त्योहार मनाए जाते हैं तो क्या से गुजरो ही मत। नारे में हॉस्पिटल गई थी दवाई लेने गुरुजी। अच्छा, तो हॉस्पिटल में आके मारती है? हाँ, रोड पे किसी ये बड़ी दुष्ट है भाई। किसी ने कहा दिया था तेरी सास आई है, उसकी बहन और वो। गुरुजी, मेरा ये बेटा बहुत नास्तिक है, इसको समझाओ कि ये भी भगवान को माने। ये थोड़ा सिगरेट वगैरह पी लेता है, प्लीज गुरुजी इसको थोड़ा प्लीज समझाइए कि ये चीजें अच्छी नहीं है। बात करा। राज, क्या नाम है आपका? राज। हर्ष। हाँ, क्या करते हो? सर अभी तो क्या शादी करना जरूरी है? अपने फैमिली के साथ रहना चाहते हैं सारी जिंदगी। मेरे भैया भाई अभी तो भैया है, कल को भौजाई आएगी तो वही आपका हाथ पकड़ के बाहर करके चल 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 चल। भैया बोलता है रखेंगे तुम। भैया सब बोलते हैं सही, भौजाई आने दो। चलो, आज तो भाई है, आज माँ है, पिता है, कल को ये बूढ़े होंगे, पत्नी आएंगी, आपके भाई की भौजाई आएगी। चलो भौजाई अच्छी आ गई तब तो अच्छा है, पर 99% भौजाई और ननंद की बनती नहीं है। कोई भी संसार की ननंद भौजाई यदि साथ में है तो तू मैं होगी 99.99%। क्यों जी, बात सही है? आप कितना भी अच्छा तुम्हारा भाई हो, भाई की तरफ से गलती नहीं है। भाई झगड़ा नहीं करते, देवरानी जेठानी झगड़ा करती है। पुरुष वर्ग तो बदनाम यूं ही है, झगड़ा पुरुष करते ही नहीं कभी। लड़की मेरे को धोखा दे दी है। लड़की ने आपको धोखा दे दिया? अरे ये लड़कियों को हो क्या गया, माओ को धोखा देने लग गई आजकल। कैसे धोखा दे दिया बेटी ने आपकी? वो अपने मर्जी से शादी कर लिए, मेरे से बात नहीं करती, बोलती तू जहर खा ले, फांसी लगा ले, तू मेरी मम्मी बनने का नाटक करती है, ऐसे करके मेरे को जो मुंह में आता है बोलती है। तो बेटा है आपका? तो मेरा कोई नहीं है सर। पति कहाँ है? वो तो बहुत पहले छूट गया है। बहुत सारा। कितनी बेटियां हैं आपकी? एक ही है। आएंगे, पर क्या ना दिल लगा गधी से तो परी किस काम की। ये छोरा छोरियों के चक्कर में पड़ने वाले छोरा ये अपना नाश करके ही लौटते हैं, ये किसी के समझाए नहीं समझते। विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये छोरा छोरियों में जब मन लग जाता है ना बेवजह चरित्रहीनता की ओर, तब फिर कोई समझाए फिर भी ले आना, हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे, अपना प्रयास। तो मर्द हो कि ना मर्द हो? मर्द है बाबा। मतलब तुम बेटियों को मारते हो यार शराब पी के, बहुत पिटोगे ऐसे में। और पत्नी को काहे मारते? पत्नी को शादी करके मारने के लिए लाए हो? अरे मर्द हो तो नारी पे क्या हाथ उठाते हो?
आतंकवादियों को मारो, बेटियों को काहे मारते हो? नारी पे नामर्द ही हाथ उठाता है, मर्द कभी नारी पे हाथ नहीं उठाता। खाक मर्द हो तुम, झंडू बाम हो। सिर ऐसे ढके जैसे हम जेठ हो आपको। गुरुजी मेरे ससुराल पक्ष के लोग देख लेंगे तो उन्हें पता नहीं है कि हम वृंदावन आए हैं। अच्छा जी, ये मांस मछली खाते हैं और गाली गलौज बहुत करते हैं। धाम में भी आके गाली गलौज कर रहे हैं। मांस खाते हो? पहले खाता था, लेकिन अभी जब से पूजा पाठ करती है तो महीना 6 महीना पर खाता है, जल्दी नहीं खाता। वो मुर्गा खाते हो, अंडा खाते हो, मछली खाते हो? मछली खा। अपने स्वाद के लिए किसी को तड़पा तड़पा के खा जाना। दाल चावल सब्जी रोटी ना होए तो हम मछली खाएं। शेर के पास ऑप्शन नहीं है ना, वो दाल चावल सब्जी रोटी की व्यवस्था नहीं कर सकता, तो शेर मांस खाता है। पर आप तो बेटा खा सकते हो ना दाल चावल सब्जी रोटी। किसी की हत्या करके क्यों खाना है ये बताओ? जी गुरुजी, गलती आज के बाद कभी नहीं खाऊंगा। पक्का? हाँ पक्का। माँ कसम खाओ। गाली गलौज करते हैं उसके लिए कसम खिला दीजिए। और गाली क्यों देते हो? गाली मुझे देते। अब नहीं देंगे? पक्का वादा करो। पक्का वादा नहीं देंगे। बोलो सॉरी शक्तिमान, अब गाली नहीं देंगे। बोलो जब वहाँ जाने रही। हाँ इसमें बोलिए, इसमें बोला ना सॉरी, अब नहीं गाली देंगे। हमारा सास ससुर है ना, हमसे इतना मतलब रखता नहीं। मेरे जेठ भाभी से रखता है तो क्या करूँ उनसे? वो लोग बात भी नहीं करता, हमारे साथ में भी नहीं रहता है और हम लोगों को कुछ भी नहीं देता। हम लोग क्या करना चाहिए उनके साथ में? तो आपके पति अच्छे हैं? हाँ, पति अच्छा है, कमाते हैं? हाँ। तो ठीक है ना, मेहनत करें, खूब कमाएं और खूब अपना सब बनाओ अपनी संपत्ति। नहीं दे रहे हैं, उनकी मर्जी, जन्म दे दिया, इतना बहुत है। पर गुरुजी दुख लगता है, उन्होंने हमसे ऐसा किया है, बात भी नहीं करता है, हमसे कोई रिश्ता भी नहीं रख रहा है, तो फिर हम लोग क्या करें? अब क्या कर सकते हो आप बताओ? आप अपने को सफल बना सकते हैं, आप अपनी लकीर उनसे बड़ी कर सकते हैं, आप उनसे ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं, है ना? हाँ। बस यही करिए। राधे राधे गुरुजी। राधे। मेरे हस्बैंड अपनी भांजी को लेके भाग गए। सगी भांजी? हाँ, शादी के 27 साल के बाद। मैं 27 साल से भगवान की इतनी पूजा करती हूँ, फिर भी आज मेरे साथ ये हुआ। आपकी कोई गलती नहीं है। हाँ। आपने, आपके पति चरित्रहीन हो गए, वो सत्संग से जुड़ते, वो सही राह पर चलते तो अच्छा था। उसके खिलाफ केस नहीं किए, पुलिस कंप्लेंट कर दी है। वो बोलता फांसी पे चढ़ जाऊंगा, लेकिन वापस नहीं आऊंगा उस औरत को छोड़ के। भांजी से बात करो ना। वो 4 शादी इसलिए तो की कि पैसे वाले आदमी से शादी करने से पैसे मिल सके। मेरे पति भी बहुत पैसे वाले हैं, इसके लिए वो फंसा चुकी है उसको। अच्छा, आपके तो पैसे वालों को फंसाती है वो? हाँ, और मेरे बच्चे कमा के मुझे खिला रहे हैं, लेकिन हाँ। मुझे मेरे पति का मोह है तो वो वापस आ जाए। अब जब उसकी बुद्धि भगवान ठीक करेंगे तो आएंगे, लेकिन आप तब तक ऐसा करो कि आप प्रेम पूर्वक अपने बच्चों के साथ प्रेम से रहो और बच्चों को बहुत बढ़िया संस्कार देना। सास पे गुस्सा आता है? सास पे आता है क्योंकि मैं बहुत दिल से उनकी सेवा की, बहुत अच्छे से। सेवा करती हो तो गुस्सा आता है? गुस्सा इसलिए आता है कि वो कहते हैं कि तेरा काम ही क्या है, तेरे को करना ही है, हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं करती तू हमारे लिए, ऐसा हो जाता है। आप अच्छा करते रहो तो सास पे गुस्सा ना किया करो। फटाक से मुंह से बहुत कुछ निकल जाता है, बाद में पछतावा होता है कि मैं ऐसा क्यों बोली, मैं क्या करूँ, जिससे मेरा गुस्सा कंट्रोल है। मौन रहो तो ही अच्छा है, कम से कम विष मत बोलो। बोलो यदि पहले तुम तौलो, फिर मुख को खोला करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। हमें अपने शब्दों को तौल कर देखना चाहिए कि हमारे शब्दों में वजन कितना। कोशिश करो कि चुप रहो। कोई मंत्र हो सर गुरुजी, आप जो मुझे बोले मैं उसका जाप कर दूं। जब गुस्सा आए बस चलता रहे श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, इसके अतिरिक्त कुछ ना हो। कुछ कहना चाहते हैं? कहो। मेरे पति है ना, तो पति पे जो तान आते हैं, हम लोग खरा खरा गाली देते हैं, गंदे गंदे। आपको गाली देते हैं पति? क्यों देते हैं गाली? शराब पीते हैं क्या? नहीं, शराब कुछ भी नहीं पीते हैं। अच्छा, आ जाते हैं। उनको भूत उताते हैं क्या? हाँ। अच्छा अच्छा, मतलब कौन गाली देते हो? उनके अंदर भूत आके गाली देता है? भूत आके ऐसे। सुनो, नारायण कवच का पाठ करा उनको। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूँ, हमारा देश सर्वधर्म अपनाता है, सब धर्मों को मानता है। अगर हम अपने त्योहार मनाते हैं तो सब अपने मन से मनाते हैं, किसी का किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं होती है। तो अगर हमारे और धर्मों के त्योहार मनाए जाते हैं तो क्या से गुजरो ही मत। नारे में हॉस्पिटल गई थी दवाई लेने गुरुजी। अच्छा, तो हॉस्पिटल में आके मारती है? रोड पे किसी ये बड़ी दुष्ट है भाई। किसी ने कहा दिया था तेरी सास आई है, उसकी बहन और वो। गुरुजी, मेरा ये बेटा बहुत नास्तिक है, इसको समझाओ कि ये भी भगवान को माने। ये थोड़ा सिगरेट वगैरह पी लेता है, प्लीज गुरुजी इसको थोड़ा प्लीज समझाइए कि ये चीजें अच्छी नहीं है। बात करा। क्या नाम है आपका? राधे। हर्ष। हाँ, क्या करते हो? सर अभी तो क्या शादी करना जरूरी है? अपने फैमिली के साथ रहना चाहते हैं सारी जिंदगी। मेरे भैया भाई, अभी तो भैया है, कल को भौजाई आएगी तो वही आपका हाथ पकड़ के बाहर करके चल 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 चल। भैया बोलता है रखेंगे तुम। भैया सब बोलते हैं सही, भौजाई आने दो। चलो, आज तो भाई है, आज माँ है, पिता है,
कल को ये बूढ़े होंगे, पत्नी आएंगी, आपके भाई की भौजाई आएगी, चलो भौजाई अच्छी आ गई तब तो अच्छा है, पर 99% भौजाई और ननंद की बनती नहीं है। कोई भी संसार की ननंद भौजाई यदि साथ में है तो तू मैं होगी 99.99%। क्यों जी, बात सही है। आप कितना भी अच्छा तुम्हारा भाई हो, भाई की तरफ से गलती नहीं है, भाई भाई झगड़ा नहीं करते, देवरानी जेठानी झगड़ा करती है। पुरुष वर्ग तो बदनाम यूं ही है, झगड़ा पुरुष करते ही नहीं कभी। लड़की मेरे को धोखा दे दी है, लड़की ने आपको धोखा दे दिया। अरे ये लड़कियों को हो क्या गया, माओ को धोखा देने लग गई आजकल। कैसे धोखा दे दिया बेटी ने आपकी? वो अपनी मर्जी से शादी कर लिए, मेरे से बात नहीं करती, बोलती तू जहर खा ले, फांसी लगा ले, तू मेरी मम्मी बनने का नाटक करती है, ऐसे करके मेरे जो मुंह में आता है बोलती है। तो बेटा है आपका? वो मेरा कोई नहीं है सर। पति कहाँ है? वो तो बहुत पहले छूट गया है। बहुत सारा। कितनी बेटियां हैं आपकी? एक ही है। आएंगे पर क्या ना, दिल लगा गधी से तो परी किस काम की। ये छोरा छोरियों के चक्कर में पड़ने वाले छोरा ये अपना नाश करके ही लौटते हैं, ये किसी के समझाए नहीं समझते। विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये छोरा छोरियों में जब मन लग जाता है ना बेवजह चरित्रहीनता की ओर, तब फिर कोई समझाए फिर भी ले आना, हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे, अपना प्रयास। तो मर्द हो कि ना मर्द हो? मर्द है बाबा। मतलब तुम बेटियों को मारते हो यार शराब पी के, बहुत पिटोगे ऐसे में। और पत्नी को काहे मारते? पत्नी को शादी करके मारने के लिए लाए हो? अरे मर्द हो तो नारी पे क्या हाथ उठाते हो? आतंकवादियों को मारो, बेटियों को काहे मारते हो? नारी पे नामर्द ही हाथ उठाता है, मर्द कभी नारी पे हाथ नहीं उठाता। खाक मर्द हो तुम, झंडू बाम हो। सिर ऐसे ढके जैसे हम जेठ हो आपको। गुरुजी मेरे ससुराल पक्ष के लोग देख लेंगे तो उन्हें पता नहीं है कि हम वृंदावन आए हैं। अच्छा जी, ये मांस मछली खाते हैं और गाली गलौज बहुत करते हैं, धाम में भी आके गाली गलौज कर रहे हैं। मांस खाते हो? पहले खाता था, लेकिन अभी जब से पूजा पाठ करती है तो महीना 6 महीना पर खाता है, जल्दी नहीं खाता। वो मुर्गा खाते हो, अंडा खाते हो, मछली खाते हो? मछली खाते। अपने स्वाद के लिए किसी को तड़पा तड़पा के खा जाना। दाल चावल सब्जी रोटी ना होए तो हम मछली खाएं। शेर के पास ऑप्शन नहीं है ना, वो दाल चावल सब्जी रोटी की व्यवस्था नहीं कर सकता, तो शेर मांस खाता है। पर आप तो बेटा खा सकते हो ना दाल चावल सब्जी रोटी। किसी की हत्या करके क्यों खाना है ये बताओ? जी गुरुजी, गलती आज के बाद कभी नहीं खाऊंगा। पक्का? हाँ पक्का। माँ कसम खाओ। गाली गलौज करते हैं उसके लिए कसम खिला दीजिए। और गाली क्यों देते हो? गाली मुझे देते हैं। अब नहीं देंगे? पक्का वादा करो। पक्का वादा नहीं देंगे। बोलो सॉरी शक्तिमान, अब गाली नहीं देंगे। बोलो। जाने देंगे। हाँ इसमें बोलिए, इसमें बोला ना सॉरी, अब नहीं गाली देंगे। हमारा सासू ससुर है ना, हमसे इतना मतलब रखता नहीं, मेरे जेठ भाभी से रखता है, तो क्या करूँ उनसे? वो लोग बात भी नहीं करता, हमारे साथ में भी नहीं रहता है, और हम लोगों को कुछ भी नहीं देता। हम लोग क्या करना चाहिए उनके साथ में? तो आपके पति अच्छे हैं? हाँ, पति अच्छा है, कमाते हैं? हाँ। तो ठीक है ना, मेहनत करें, खूब कमाएं और खूब अपना सब बनाओ अपनी संपत्ति। नहीं दे रहे हैं, उनकी मर्जी, जन्म दे दिया, इतना बहुत है। पर गुरुजी दुख लगता है, उन्होंने हमसे ऐसा किया है, बात भी नहीं करता है, हमसे कोई रिश्ता भी नहीं रख रहा है, तो फिर हम लोग क्या करें? अब क्या कर सकते हो आप बताओ? आप अपने को सफल बना सकते हो, आप अपनी लकीर उनसे बड़ी कर सकते हैं, आप उनसे ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं, है ना? हाँ। बस यही करिए। राधे राधे गुरुजी। मेरे हस्बैंड अपनी भांजी को लेके भाग गए। सगी भांजी? हाँ, शादी के 27 साल के बाद। मैं 27 साल से भगवान की इतनी पूजा करती हूँ, फिर भी आज मेरे साथ ये हुआ। आपकी कोई गलती नहीं है। हाँ। आपने, आपके पति चरित्रहीन हो गए, वो सत्संग से जुड़ते, वो सही राह पर चलते तो अच्छा था। उसके खिलाफ केस नहीं किए, पुलिस कंप्लेंट कर दी है। वो बोलता फांसी पे चढ़ जाऊंगा, लेकिन वापस नहीं आऊंगा उस औरत को छोड़ के। भांजी से बात करो ना। वो 4 शादी इसलिए तो की कि पैसे वाले आदमी से शादी करने से पैसे मिल सके। मेरे पति भी बहुत पैसे वाले, इसके लिए वो फंसा चुकी है उसको। अच्छा, आपके तो पैसे वालों को फंसाती है वो? हाँ। और मेरे बच्चे कमा के मुझे खिला रहे हैं, लेकिन हाँ। मुझे मेरे पति का मोह है कि वो वापस आ जाए। अब जब उसकी बुद्धि भगवान ठीक करेंगे तो आएंगे, लेकिन आप तब तक ऐसा करो कि आप प्रेम पूर्वक अपने बच्चों के साथ प्रेम से रहो और बच्चों को बहुत बढ़िया संस्कार देना। सास पे गुस्सा आता है? सास पे आता है, क्योंकि मैं बहुत दिल से उनकी सेवा की, बहुत अच्छे से। सेवा करती हो तो गुस्सा आता है? गुस्सा इसलिए आता है कि वो कहते हैं कि तेरा काम ही क्या है, तेरे को करना ही है, हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं करती तू हमारे लिए, ऐसा हो जाता है। आप अच्छा करते रहो तो सास पे गुस्सा ना किया करो। फटाक से मुंह से बहुत कुछ निकल जाता है, बाद में पछतावा होता है कि मैं ऐसा क्यों बोली, मैं क्या करूँ, जिससे मेरा गुस्सा कंट्रोल है। मौन रहो तो ही अच्छा है, कम से कम विष मत बोलो। बोलो यदि पहले तुम तौलो, फिर मुख को खोला करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। हमें अपने शब्दों को तौल कर देखना चाहिए कि हमारे शब्दों में वजन कितना। कोशिश करो कि चुप रहो। कोई मंत्र हो सर गुरुजी, आप जो मुझे बोले मैं उसका जाप कर दूं। जब गुस्सा आए बस चलता रहे श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, इसके अतिरिक्त कुछ ना हो।
कुछ कहना चाहते हैं। कहो। मेरे पति है ना, तो पति पे जो शैतान रहते हैं अंतरात, हम लोग खरा खरा गाली देते हैं, गंदे गंदे। आपको गाली देते हैं पति? क्यों देते हैं गाली? शराब पीते हैं क्या? नहीं, शराब कुछ भी नहीं पीते हैं। अच्छा, आ जाते हैं। उनको भूत उत आते हैं क्या? हाँ। अच्छा अच्छा, मतलब कौन ही गाली देते हो? उनके अंदर भूत आके गाली देता है? भूत आके ऐसे। सुनो, नारायण कवच का पाठ करा उनको। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूँ, हमारा देश सर्वधर्म अपनाता है, सब धर्मों को मानता है। अगर हम अपने त्योहार मनाते हैं तो सब अपने मन से मनाते हैं, किसी का किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं होती है। तो अगर हमारे और धर्मों के त्योहार मनाए जाते हैं तो क्या से गुजरो ही मत। नारे में हॉस्पिटल गई थी दवाई लेने गुरुजी। अच्छा, तो हॉस्पिटल में आके मारती है? रोड पे ये बड़ी दुष्ट है भाई। किसी ने कह दिया था तेरी सास आई है, उसकी बहन और वो। गुरुजी, मेरा ये बेटा बहुत नास्तिक है, इसको समझाओ कि ये भी भगवान को माने। ये थोड़ा सिगरेट वगैरह पी लेता है, प्लीज गुरुजी इसको थोड़ा प्लीज समझाइए कि ये चीजें अच्छी नहीं है। बात करा। राज, क्या नाम है आपका? राज। हर्ष। हाँ, क्या करते हो? सर अभी तो क्या शादी करना जरूरी है? अपने फैमिली के साथ रहना चाहते हैं सारी जिंदगी। मेरे भैया भाई अभी तो भैया है, कल को भौजाई आएगी तो वही आपका हाथ पकड़ के बाहर करके चल चल चल। भैया बोलता है रखेंगे तुम। भैया सब बोलते हैं सही, भौजाई आने दो। चलो, आज तो भाई है, आज माँ है, पिता है, कल को ये बूढ़े होंगे, पत्नी आएंगी आपके भाई की, भौजाई आएगी। चलो, भौजाई अच्छी आ गई तब तो अच्छा है, पर 99% भौजाई और ननंद की बनती नहीं है। कोई भी संसार की ननंद भौजाई यदि साथ में है तो तू मैं होगी 99.99%। क्यों जी, बात सही है? आप कितना भी अच्छा तुम्हारा भाई हो, भाई की तरफ से गलती नहीं है। भाई भाई झगड़ा नहीं करते, देवरानी जेठानी झगड़ा करती है। पुरुष वर्ग तो बदनाम यूं ही है, झगड़ा पुरुष करते ही नहीं कभी। लड़की मेरे को धोखा दे दी है। लड़की ने आपको धोखा दे दिया? अरे ये लड़कियों को हो क्या गया, माओ को धोखा देने लग गई आजकल। कैसे धोखा दे दिया बेटी ने आपकी? वो अपने मर्जी से शादी कर लिए, मेरे से बात नहीं करती, बोलती तू जहर खा ले, फांसी लगा ले, तू मेरी मम्मी बनने का नाटक करती है, ऐसे करके मेरे को जो मुंह में आता है बोलती है। तो बेटा है आपका? तो मेरा कोई नहीं है सर। पति कहाँ है? वो तो बहुत पहले छूट गया है। बहुत सारा। कितनी बेटियां हैं आपकी? एक ही है। आएंगे, पर क्या ना दिल लगा गधी से तो परी किस काम की। ये छोरा छोरियों के चक्कर में पड़ने वाले छोरा ये अपना नाश करके ही लौटते हैं, ये किसी के समझाए नहीं समझते। विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये छोरा छोरियों में जब मन लग जाता है ना बेवजह चरित्रहीनता की ओर, तब फिर कोई समझाए फिर भी ले आना, हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे, अपना प्रयास। तो मर्द हो कि ना मर्द हो? मर्द है बाबा। मतलब तुम बेटियों को मारते हो यार शराब पी के, बहुत पिटोगे ऐसे में। और पत्नी को काहे मारते? पत्नी को शादी करके मारने के लिए लाए हो? अरे मर्द हो तो नारी पे क्या हाथ उठाते हो? आतंकवादियों को मारो, बेटियों को काहे मारते हो? नारी पे नामर्द ही हाथ उठाता है, मर्द कभी नारी पे हाथ नहीं उठाता। खाक मर्द हो तुम, झंडू बाम हो। सिर ऐसे ढके जैसे हम जेठ हो आपको। गुरुजी, मेरे ससुराल पक्ष के लोग देख लेंगे तो उन्हें पता नहीं है कि हम वृंदावन आए हैं। अच्छा जी, ये मांस मछली खाते हैं और गाली गलौज बहुत करते हैं, धाम में भी आके गाली गलौज कर रहे हैं। मांस खाते हो? पहले खाता था, लेकिन अभी जब से पूजा पाठ करती है तो महीना 6 महीना पर खाता है, जल्दी नहीं खाता। वो मुर्गा खाते हो, अंडा खाते हो, मछली खा। अपने स्वाद के लिए किसी को तड़पा तड़पा के खा जाना। दाल चावल सब्जी रोटी ना होए तो हम मछली खाएं। शेर के पास ऑप्शन नहीं है ना, वो दाल चावल सब्जी रोटी की व्यवस्था नहीं कर सकता, तो शेर मांस खाता है। पर आप तो बेटा खा सकते हो ना दाल चावल सब्जी रोटी। किसी की हत्या करके क्यों खाना है ये बताओ? जी गुरुजी, गलती आज के बाद कभी नहीं खाऊंगा। पक्का? पक्का। माँ कसम खाओ। गाली गलौज करते हैं उसके लिए कसम खिला दीजिए। और गाली क्यों देते हो? गाली मुझे देते। अब नहीं देंगे? पक्का वादा करो। पक्का वादा नहीं देंगे। बोलो सॉरी शक्तिमान, अब गाली नहीं देंगे। बोलो। जाने रही। इसमें बोलिए, इसमें बोला ना सॉरी, अब नहीं गाली देंगे। हमारा सास ससुर है ना, हमसे इतना मतलब रखता नहीं। मेरे जेठ भाभी से रखता है तो क्या करूँ उनसे? वो लोग बात भी नहीं करता, हमारे साथ में भी नहीं रहता है और हम लोगों को कुछ भी नहीं देता। हम लोग क्या करना चाहिए उनके साथ में? तो आपके पति अच्छे हैं? हाँ, पति अच्छा है, कमाते हैं। हाँ तो ठीक है ना, मेहनत करें, खूब कमाएं और खूब अपना सब बनाओ अपनी संपत्ति। नहीं दे रहे हैं, उनकी मर्जी, जन्म दे दिया, इतना बहुत है। पर गुरुजी दुख लगता है, उन्होंने हमसे ऐसा किया है, बात भी नहीं करता है, हमसे कोई रिश्ता भी नहीं रख रहा है, तो फिर हम लोग क्या करें? अब क्या कर सकते हो आप बताओ? आप अपने को सफल बना सकते हैं, आप अपनी लकीर उनसे बड़ी कर सकते हैं, आप उनसे ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं, है ना? हाँ। बस यही करिए। राधे राधे गुरुजी। राधे। मेरे हस्बैंड अपनी भांजी को लेके भाग गए। सगी भांजी? हाँ, शादी के 27 साल के बाद। मैं 27 साल से भगवान की इतनी पूजा करती हूँ, फिर भी आज मेरे साथ ये हुआ। आपकी कोई गलती नहीं है। हाँ। आपने
आपके पति चरित्रहीन हो गए, वो सत्संग से जुड़ते, वो सही राह पर चलते तो अच्छा था। उसके खिलाफ केस नहीं किए, पुलिस कंप्लेंट कर दी है। वो बोलता फांसी पे चढ़ जाऊंगा लेकिन वापस नहीं आऊंगा उस औरत को छोड़ के। भांजी से बात करो ना। वो 4 शादी इसलिए तो की कि पैसे वाले आदमी से शादी करने से पैसे मिल सके। मेरे पति भी बहुत पैसे वाले हैं, इसके लिए वो फंसा चुकी है उसको। अच्छा, आपके तो पैसे वालों को फंसाती है वो। हाँ, और मेरे बच्चे कमा के मुझे खिला रहे हैं, लेकिन हाँ। मुझे मेरे पति का मोह है तो वो वापस आ जाए। अब जब उसकी बुद्धि भगवान ठीक करेंगे तो आएंगे, लेकिन आप तब तक ऐसा करो कि आप प्रेम पूर्वक अपने बच्चों के साथ प्रेम से रहो और बच्चों को बहुत बढ़िया संस्कार देना। सास पे गुस्सा आता है? सास पे आता है क्योंकि मैं बहुत दिल से उनकी सेवा की, बहुत अच्छे से सेवा करती हो तो गुस्सा आता है? गुस्सा इसलिए आता है कि वो कहते हैं कि तेरा काम ही क्या है, तेरे को करना ही है, हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं करती तू हमारे लिए, ऐसा हो जाता है। आप अच्छा करते रहो तो सास पे गुस्सा ना किया करो। फटाक से मुंह से बहुत कुछ निकल जाता है, बाद में पछतावा होता है कि मैं ऐसा क्यों बोली, मैं क्या करूँ, जिससे मेरा गुस्सा कंट्रोल है। मौन रहो तो ही अच्छा है, कम से कम विष मत बोलो। बोलो यदि पहले तुम तौलो फिर मुख को खोला करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। हमें अपने शब्दों को तौल कर देखना चाहिए कि हमारे शब्दों में वजन कितना हो। कोशिश करो कि चुप रहो। कोई मंत्र हो सर गुरुजी, आप जो मुझे बोले मैं उसका जाप कर दूं। जब गुस्सा आए बस चलता रहे श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, इसके अतिरिक्त कुछ ना हो। कुछ कहना चाहते हैं? कहो। मेरे पति है ना, तो पति पे जो तान आते हैं अंतरात, हम लोग खरा गाली देते हैं, गंदे गंदे। आपको गाली देते हैं पति? क्यों देते हैं गाली? शराब पीते हैं क्या? नहीं, शराब कुछ भी नहीं पीते हैं। अच्छा, आ जाते हैं। उनको भूत उताते हैं क्या? हाँ। अच्छा, मतलब कौन ही गाली देते हो, उनके अंदर भूत आके गाली देता है? भूत आके ऐसे। सुनो, नारायण कवच का पाठ करा उनको। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूँ, हमारा देश सर्वधर्म अपनाता है, सब धर्मों को मानता है। अगर हम अपने त्योहार मनाते हैं तो सब अपने मन से मनाते हैं, किसी का किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं होती है। तो अगर हमारे और धर्मों के त्योहार मनाए जाते हैं तो क्या से गुजरो ही मत। नारे में हॉस्पिटल गई थी दवाई लेने गुरुजी। अच्छा, तो हॉस्पिटल में आके मारती है? रोड पे किसी ये बड़ी दुष्ट है भाई। किसी ने कहा दिया कि तेरी सास आई है, उसकी बहन और वो। गुरुजी, मेरा ये बेटा बहुत नास्तिक है, इसको समझाओ कि ये भी भगवान को माने। ये थोड़ा सिगरेट वगैरह पी लेता है, प्लीज गुरुजी इसको थोड़ा प्लीज समझाइए कि ये चीजें अच्छी नहीं है। बात करा। राज, क्या नाम है आपका? राज। हर्ष। हाँ, क्या करते हो? सर अभी तो क्या शादी करना जरूरी है? अपने फैमिली के साथ रहना चाहते हैं सारी जिंदगी। मेरे भैया भाई अभी तो भैया है, कल को भौजाई आएगी तो वही आपका हाथ पकड़ के बाहर करके चल 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 चल। भैया बोलते हैं रखेंगे तुम। भैया सब बोलते हैं सही, भौजाई आने दो। चलो, आज तो भाई है, आज माँ है, पिता है, कल को ये बूढ़े होंगे, पत्नी आएंगी आपके भाई की, भौजाई आएगी। चलो भौजाई अच्छी आ गई तब तो अच्छा है, पर 99% भौजाई और ननंद की बनती नहीं है। कोई भी संसार की ननंद भौजाई यदि साथ में है तो तू मैं होगी 99.99%। क्यों जी, बात सही है? आप कितना भी अच्छा तुम्हारा भाई हो, भाई की तरफ से गलती नहीं है। भाई झगड़ा नहीं करते, देवरानी जेठानी झगड़ा करती है। पुरुष वर्ग तो बदनाम यूं ही है, झगड़ा पुरुष करते ही नहीं कभी। लड़की मेरे को धोखा दे दी है। लड़की ने आपको धोखा दे दिया? अरे ये लड़कियों को हो क्या गया, माओ को धोखा देने लग गई आजकल। कैसे धोखा दे दिया बेटी ने आपकी? वो अपनी मर्जी से शादी कर लिए, मेरे से बात नहीं करती, बोलती तू जहर खा ले, फांसी लगा ले, तू मेरी मम्मी बनने का नाटक करती है, ऐसे करके मेरे जो मुंह में आता है बोलती है। तो बेटा है आपका? तो मेरा कोई नहीं है सर। पति कहाँ है? वो तो बहुत पहले छूट गया है। बहुत सारा। कितनी बेटियां हैं आपकी? एक ही है। आएंगे पर क्या ना दिल लगा गधी से तो परी किस काम की। ये छोरा छोरियों के चक्कर में पड़ने वाले छोरा ये अपना नाश करके ही लौटते हैं, ये किसी के समझाए नहीं समझते। विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये छोरा छोरियों में जब मन लग जाता है ना बेवजह चरित्रहीनता की ओर, तब फिर कोई समझाए फिर भी ले आना, हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे, अपना प्रयास। तो मर्द हो कि ना मर्द हो? मर्द है बाबा। मतलब तुम बेटियों को मारते हो यार शराब पी के, बहुत पिटोगे ऐसे में। और पत्नी को काहे मारते? पत्नी को शादी करके मारने के लिए लाए हो? अरे मर्द हो तो नारी पे क्या हाथ उठाते हो? आतंकवादियों को मारो, बेटियों को काहे मारते हो? नारी पे नामर्द ही हाथ उठाता है, मर्द कभी नारी पे हाथ नहीं उठाता। खाक मर्द हो तुम, झंडू बाम हो। सिर ऐसे ढके जैसे हम जेठ हो आपको। गुरुजी मेरे ससुराल पक्ष के लोग देख लेंगे तो उन्हें पता नहीं है कि हम वृंदावन आए हैं। अच्छा जी, ये मांस मछली खाते हैं और गाली गलौज बहुत करते हैं, धाम में भी आके गाली गलौज कर रहे हैं। मांस खाते हो? पहले खाता था, लेकिन अभी जब से पूजा पाठ करती है तो महीना 6 महीना पर खाता है, जल्दी नहीं खाता। वो मुर्गा खाते हो, अंडा खाते हो, मछली खाते हो? मछली खा। अपने स्वाद के लिए किसी को तड़पा तड़पा के खा जाना
दाल चावल सब्जी रोटी ना होए तो हम मछली खाएं। शेर के पास ऑप्शन नहीं है ना, वो दाल चावल सब्जी रोटी की व्यवस्था नहीं कर सकता, तो शेर मांस खाता है। पर आप तो बेटा खा सकते हो ना दाल चावल सब्जी रोटी। किसी की हत्या करके क्यों खाना है ये बताओ। जी गुरुजी, गलती आज के बाद कभी नहीं खाऊंगा। पक्का? हाँ पक्का। माँ कसम खाओ। गुरुजी गाली गलौज करते हैं उसके लिए कसम खिला दीजिए। और गाली क्यों देते हो? गाली मुझे देते हैं। अब नहीं देंगे? अब नहीं देंगे। पक्का वादा करो। पक्का वादा भी नहीं देंगे। बोलो सॉरी शक्तिमान, अब गाली नहीं देंगे। बोलो। चलो वहाँ जाने रहे। हाँ इसमें बोलिए, इसमें बोला ना सॉरी। अब नहीं गाली देंगे हैं? हमारा सास ससुर है ना, हमसे इतना मतलब रखता नहीं है। मेरे जेठ भाभी से रखता है तो क्या करूँ उनसे। वो लोग बात भी नहीं करता, हमारे साथ में भी नहीं रहता है और हम लोगों को कुछ भी नहीं देता। हम लोग क्या करना चाहिए उनके साथ में। तो आपके पति अच्छे हैं? हाँ पति अच्छा है, कमाते हैं? हाँ। तो ठीक है ना, मेहनत करें, खूब कमाएं और खूब अपना सब बनाओ अपनी संपत्ति। नहीं दे रहे हैं, उनकी मर्जी, जन्म दे दिया, इतना बहुत है। पर गुरुजी दुख लगता है, उन्होंने हमसे ऐसा किया है, बात भी नहीं करता है, हमसे कोई रिश्ता भी नहीं रख रहा है, तो फिर हम लोग क्या करें। अब क्या कर सकते हो आप बताओ। आप अपने को सफल बना सकते हो, आप अपनी लकीर उनसे बड़ी कर सकते हैं, आप उनसे ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं, है ना। हाँ बस यही करिए। राधे राधे गुरुजी। राधे। मेरे हस्बैंड अपनी भांजी को लेके भाग गए। सगी भांजी? हाँ, शादी के 27 साल के बाद। मैं 27 साल से भगवान की इतनी पूजा करती हूँ, फिर भी आज मेरे साथ ये हुआ। आपकी कोई गलती नहीं है। हाँ। आपने, आपके पति चरित्रहीन हो गए, वो सत्संग से जुड़ते, वो सही राह पर चलते तो अच्छा था। उसके खिलाफ केस नहीं किए, पुलिस कंप्लेंट कर दी है। वो बोलता फांसी पे चढ़ जाऊंगा लेकिन वापस नहीं आऊंगा उस औरत को छोड़ के। भांजी से बात करो ना। वो 4 शादी इसलिए तो की कि पैसे वाले आदमी से शादी करने से पैसे मिल सके। मेरे पति भी बहुत पैसे वाले हैं, इसके लिए वो फंसा चुकी है उसको। अच्छा, आपके तो पैसे वालों को फंसाती है वो? हाँ, और मेरे एक बच्चे कमा के मुझे खिला रहे हैं, लेकिन हाँ। मुझे मेरे पति का मोह है कि वो वापस आ जाए। अब जब उसकी बुद्धि भगवान ठीक करेंगे तो आएंगे, लेकिन आप तब तक ऐसा करो कि आप प्रेम पूर्वक अपने बच्चों के साथ प्रेम से रहो और बच्चों को बहुत बढ़िया संस्कार देना। सास पे गुस्सा आता है? सास पे आता है क्योंकि मैं बहुत दिल से उनकी सेवा की, बहुत अच्छे से। सेवा करती हो तो गुस्सा आता है? गुस्सा इसलिए आता है कि वो कहते हैं कि तेरा काम ही क्या है, तेरे को करना ही है, हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं करती तू हमारे लिए, ऐसा हो जाता है। आप अच्छा करते रहो तो सास पे गुस्सा ना किया करो। फटाक से मुंह से बहुत कुछ निकल जाता है, बाद में पछतावा होता है कि मैं ऐसा क्यों बोली, मैं क्या करूँ, जिससे मेरा गुस्सा कंट्रोल है। मौन रहो तो ही अच्छा है, कम से कम विश्व मत बोलो। बोलो यदि पहले तुम तौलो फिर मुख को खोला करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। हमें अपने शब्दों को तौल कर देखना चाहिए कि हमारे शब्दों में वजन कितना है। कोशिश करो कि चुप रहो। कोई मंत्र हो सर गुरुजी, आप जो मुझे बोले मैं उसका जाप कर दूं। जब गुस्सा आए बस चलता रहे श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, इसके अतिरिक्त कुछ ना हो। कुछ कहना चाहते हैं? कहो। मेरे पति है ना, तो पति पे जो शैतान रहते हैं तरह, हम लोग खरा खरा गाली देते हैं, गंदे गंदे। आपको गाली देते हैं पति? क्यों देते हैं गाली? शराब पीते हैं क्या? नहीं, शराब कुछ भी नहीं पीते हैं। अच्छा, देखो आ जाते हैं। उनको भूत उताते हैं क्या? हाँ। अच्छा अच्छा, मतलब कौन गाली देते हो? उनके अंदर भूत आके गाली देता है? भूत आके ऐसे। सुनो, नारायण कवच का पाठ करा उनको। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूँ, हमारा देश सर्वधर्म अपनाता है, सब धर्मों को मानता है। अगर हम अपने त्योहार मनाते हैं तो सब अपने मन से मनाते हैं, किसी का किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं होती है। तो अगर हमारे और धर्मों के त्योहार मनाए जाते हैं तो क्या से गुजरो ही मत। नारे में हॉस्पिटल गई थी दवाई लेने गुरुजी। अच्छा, तो हॉस्पिटल में आके मारती है? हाँ, रोड पे किसी ये बड़ी दुष्ट है भाई। किसी ने कहा दिया था तेरी सास आई है, उसकी बहन और वो। गुरुजी मेरा ये बेटा बहुत नास्तिक है, इसको समझाओ कि ये भी भगवान को माने। ये थोड़ा सिगरेट वगैरह पी लेता है, प्लीज गुरुजी इसको थोड़ा प्लीज समझाइए कि ये चीजें अच्छी नहीं है। बात करा। क्या नाम है आपका? हर्ष। हाँ, क्या करते हो? सर अभी तो क्या शादी करना जरूरी है? अपने फैमिली के साथ रहना चाहते हैं सारी जिंदगी। मेरे भैया भाई अभी तो भैया है, कल को भौजाई आएगी तो वही आपका हाथ पकड़ के बाहर करके चल चल चल। भैया बोलता है रखेंगे तुम। भैया सब बोलते हैं सही, भौजाई आने दो। चलो आज तो भाई है, आज माँ है, पिता है, कल को ये बूढ़े होंगे, पत्नी आएंगी आपके भाई की, भौजाई आएगी। चलो भौजाई अच्छी आ गई तब तो अच्छा है, पर 99% भौजाई और ननंद की बनती नहीं है। कोई भी संसार की ननंद भौजाई यदि साथ में है तो तू मैं होगी 99.99%। क्यों जी, बात सही है। आप कितना भी अच्छा तुम्हारा भाई हो, भाई की तरफ से गलती नहीं है। भाई भाई झगड़ा नहीं करते, देवरानी जेठानी झगड़ा करती है। पुरुष वर्ग तो बदनाम यूं ही है, झगड़ा पुरुष करते ही नहीं कभी। लड़की मेरे को धोखा दे दी है। लड़की ने आपको धोखा दे दिया?
अरे ये लड़कियों को हो क्या गया, माओ को धोखा देने लग गई आजकल। कैसे धोखा दे दिया बेटी ने आपकी? वो अपनी मर्जी से शादी कर ली, मेरे से बात नहीं करती, बोलती तू जहर खा ले, फांसी लगा ले, तू मेरी मम्मी बनने का नाटक करती है, ऐसे करके मेरे को जो मुंह में आता है बोलती है। तो बेटा है आपका? तो मेरा कोई नहीं है सर। पति कहाँ है? वो तो बहुत पहले छूट गया है। बहुत सारा। कितनी बेटियां हैं आपकी? एक ही है। आएंगे पर क्या ना दिल लगा गधी से तो परी किस काम की। ये छोरा छोरियों के चक्कर में पड़ने वाले छोरा ये अपना नाश करके ही लौटते हैं। ये किसी के समझाए नहीं समझते। विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये छोरा छोरियों में जब मन लग जाता है ना बेवजह चरित्रहीनता की ओर, तब फिर कोई समझाए फिर भी ले आना। हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे, अपना प्रयास। तो मर्द हो कि ना मर्द हो? मर्द है बाबा। मतलब तुम बेटियों को मारते हो यार शराब पी के, बहुत पिटोगे ऐसे में। और पत्नी को काहे मारते? पत्नी को शादी करके मारने के लिए लाए हो? अरे मर्द हो तो नारी पे क्या हाथ उठाते हो? आतंकवादियों को मारो, बेटियों को काहे मारते हो? नारी पे नामर्द ही हाथ उठाता है, मर्द कभी नारी पे हाथ नहीं उठाता। खाक मर्द हो तुम, झंडू बाम हो। सिर ऐसे ढके जैसे हम जेठ हो आपको। गुरुजी मेरे ससुराल पक्ष के लोग देख लेंगे तो उन्हें पता नहीं है कि हम वृंदावन आए हैं। अच्छा जी, ये मांस मछली खाते हैं और गाली गलौज बहुत करते हैं। धाम में भी आके गाली गलौज कर रहे हैं। मांस खाते हो? पहले खाता था, लेकिन अभी जब से पूजा पाठ करती है तो महीना 6 महीना पर खाता है, जल्दी नहीं खाता। वो मुर्गा खाते हो, अंडा खाते हो, मछली खाते हो? मछली खाता। अपने स्वाद के लिए किसी को तड़पा तड़पा के खा जाना। दाल चावल सब्जी रोटी ना होए तो हम मछली खाएं। शेर के पास ऑप्शन नहीं है ना, वो दाल चावल सब्जी रोटी की व्यवस्था नहीं कर सकता, तो शेर मांस खाता है। पर आप तो बेटा खा सकते हो ना दाल चावल सब्जी रोटी। किसी की हत्या करके क्यों खाना है ये बताओ। जी गुरुजी, गलती आज के बाद कभी नहीं खाऊंगा। पक्का? पक्का। माँ कसम खाओ। गाली गलौज करते हैं उसके लिए कसम खिला दीजिए। और गाली क्यों देते हो? गाली मुझे देते हैं। अब नहीं देंगे? पक्का वादा करो। पक्का वादा नहीं देंगे। बोलो सॉरी शक्तिमान, अब गाली नहीं देंगे। बोलो। जाने रही। हाँ इसमें बोलिए, इसमें बोला ना सॉरी, अब नहीं गाली देंगे। हमारा सासू ससुर है ना, हमसे इतना मतलब रखता नहीं। मेरे जेठ भाभी से रखता है तो क्या करूँ उनसे। वो लोग बात भी नहीं करता, हमारे साथ में भी नहीं रहता है और हम लोगों को कुछ भी नहीं देता। हम लोग क्या करना चाहिए उनके साथ में? तो आपके पति अच्छे हैं? हाँ, पति अच्छा है, कमाते हैं? हाँ। तो ठीक है ना, मेहनत करें, खूब कमाएं और खूब अपना सब बनाओ अपनी संपत्ति। नहीं दे रहे हैं, उनकी मर्जी, जन्म दे दिया, इतना बहुत है। पर गुरुजी दुख लगता है, उन्होंने हमसे ऐसा किया है, बात भी नहीं करता है, हमसे कोई रिश्ता भी नहीं रख रहा है, तो फिर हम लोग क्या करें? अब क्या कर सकते हो आप बताओ? आप अपने को सफल बना सकते हैं, आप अपनी लकीर उनसे बड़ी कर सकते हैं, आप उनसे ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं, है ना? हाँ। बस यही करिए। राधे राधे गुरुजी। राधे। मेरे हस्बैंड अपनी भांजी को लेके भाग गए। सगी भांजी? हाँ, शादी के 27 साल के बाद। मैं 27 साल से भगवान की इतनी पूजा करती हूँ, फिर भी आज मेरे साथ ये हुआ। आपकी कोई गलती नहीं है। हाँ। आपने, आपके पति चरित्रहीन हो गए, वो सत्संग से जुड़ते, वो सही राह पर चलते तो अच्छा था। उसके खिलाफ केस नहीं किए, पुलिस कंप्लेंट कर दी है। वो बोलता फांसी पे चढ़ जाऊंगा, लेकिन वापस नहीं आऊंगा उस औरत को छोड़ के। भांजी से बात करो ना। वो 4 शादी इसलिए तो की कि पैसे वाले आदमी से शादी करने से पैसे मिल सके। मेरे पति भी बहुत पैसे वाले, इसके लिए वो फंसा चुकी है उसको। अच्छा, आपके तो पैसे वालों को फंसाती है वो? हाँ, और मेरे बच्चे कमा के मुझे खिला रहे हैं, लेकिन हाँ। मुझे मेरे पति का मोह है कि वो वापस आ जाए। अब जब उसकी बुद्धि भगवान ठीक करेंगे तो आएंगे, लेकिन आप तब तक ऐसा करो कि आप प्रेम पूर्वक अपने बच्चों के साथ प्रेम से रहो और बच्चों को बहुत बढ़िया संस्कार देना। सास पे गुस्सा आता है? सास पे आता है क्योंकि मैं बहुत दिल से उनकी सेवा की, बहुत अच्छे से। सेवा करती हो तो गुस्सा आता है? गुस्सा इसलिए आता है कि वो कहते हैं कि तेरा काम ही क्या है, तेरे को करना ही है, हम क्या कर रहे, कुछ नहीं करती तू हमारे लिए, ऐसा हो जाता है। आप अच्छा करते रहो तो सास पे गुस्सा ना किया करो। फटाक से मुंह से बहुत कुछ निकल जाता है, बाद में पछतावा होता है कि मैं ऐसा क्यों बोली, मैं क्या करूँ, जिससे मेरा गुस्सा कंट्रोल है। मौन रहो तो ही अच्छा है, कम से कम विष मत बोलो। बोलो यदि पहले तुम तौलो फिर मुख को खोला करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। हमें अपने शब्दों को तौल कर देखना चाहिए कि हमारे शब्दों में वजन कितना। कोशिश करो कि चुप रहो। कोई मंत्र हो सर गुरुजी, आप जो मुझे बोले मैं उसका जाप कर दूं। जब गुस्सा आए बस चलता रहे श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, इसके अतिरिक्त कुछ ना। कुछ कहना चाहते हैं? कहो। मेरे पति है ना, तो पति पे जो शैतान रहते हैं, हम लोग खरा खरा गाली देते हैं, गंदे गंदे। आपको गाली देते हैं पति? क्यों देते हैं गाली? शराब पीते हैं क्या? नहीं, शराब कुछ भी नहीं पीते हैं। अच्छा, आ जाते हैं। उनको भूत उताते हैं क्या? हाँ। अच्छा अच्छा, मतलब कौन गाली देते हो? उनके अंदर भूत आके गाली देता है? भूत आके ऐसे। सुनो,
नारायण कवच का पाठ करा उनको। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूँ, हमारा देश सर्वधर्म अपनाता है, सब धर्मों को मानता है। अगर हम अपने त्योहार मनाते हैं तो सब अपने मन से मनाते हैं, किसी का किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं होती है। तो अगर हमारे और धर्मों के त्योहार मनाए जाते हैं तो क्या से गुजरो मत। नारे में हॉस्पिटल गई थी दवाई लेने गुरुजी। अच्छा, तो हॉस्पिटल में आके मारती है। हाँ, रोड पे किसी ये बड़ी दुष्ट है भाई। किसी ने काट दिया था, तेरी सास आई है, उसकी बहन और वो। गुरु जी, मेरा ये बेटा बहुत नास्तिक है, इसको समझाओ कि ये भी भगवान को माने। ये थोड़ा सिगरेट वगैरह पी लेता है, प्लीज गुरु जी इसको थोड़ा प्लीज समझाइए कि ये चीजें अच्छी नहीं है। बात करा। क्या नाम है आपका? राधे। हर्ष। हाँ, क्या करते हो? सर अभी तो क्या शादी करना जरूरी है? अपने फैमिली के साथ रहना चाहते हैं सारी जिंदगी। मेरे भैया भाई अभी तो भैया है, कल को भौजाई आएगी तो वही आपका हाथ पकड़ के बाहर करके चल चल चल, चल। भैया बोलता है रखेंगे तुम। भैया सब बोलते हैं सही, भौजाई आने दो। चलो, आज तो भाई है, आज माँ है, पिता है, कल को ये बूढ़े होंगे, पत्नी आएंगी आपके भाई की, भौजाई आएगी। चलो भौजाई अच्छी आ गई तब तो अच्छा है, पर 99% भौजाई और ननंद की बनती नहीं है। कोई भी संसार की ननंद भौजाई यदि साथ में है तो तू मैं होगी 99.99%। क्यों जी? बात सही है। आप कितना भी अच्छा तुम्हारा भाई हो, भाई की तरफ से गलती नहीं है। भाई भाई झगड़ा नहीं करते, देवरानी जेठानी झगड़ा करती है। पुरुष वर्ग तो बदनाम यूं ही है, झगड़ा पुरुष करते ही नहीं कभी। लड़की मेरे को धोखा दे दी है। लड़की ने आपको धोखा दे दिया? अरे ये लड़कियों को हो क्या गया, माओ को धोखा देने लग गई आजकल। कैसे धोखा दे दिया बेटी ने आपकी? वो अपने मर्जी से शादी कर लिए, मेरे से बात नहीं करती, बोलती तू जहर खा ले, फांसी लगा ले, तू मेरी मम्मी बनने का नाटक करती है, ऐसे करके मेरे को जो मुंह में आता है बोलती है। तो बेटा है आपका? तो मेरा कोई नहीं है सर। पति कहाँ है? वो तो बहुत पहले छूट गया है। बहुत सारा। कितनी बेटियां हैं आपकी? एक ही है। आएंगे पर क्या ना दिल लगा गधी से तो परी किस काम की। ये छोरा छोरियों के चक्कर में पड़ने वाले छोरा ये अपना नाश करके ही लौटते हैं, ये किसी के समझाए नहीं समझते। विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये छोरा छोरियों में जब मन लग जाता है ना बेवजह चरित्रहीनता की ओर, तब फिर कोई समझाए फिर भी ले आना। हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे, अपना प्रयास। तो मर्द हो कि ना मर्द हो? मर्द है बाबा। मतलब तुम बेटियों को मारते हो यार शराब पी के, बहुत पिटोगे ऐसे में। और पत्नी को काहे मारते? पत्नी को शादी करके मारने के लिए लाए हो? अरे मर्द हो तो नारी पे क्या हाथ उठाते हो? आतंकवादियों को मारो, बेटियों को काहे मारते हो? नारी पे नामर्द ही हाथ उठाता है, मर्द कभी नारी पे हाथ नहीं उठाता। खाक मर्द हो तुम, झंडू बाम हो। सिर ऐसे ढके जैसे हम जेठ हो आपको। गुरुजी मेरे ससुराल पक्ष के लोग देख लेंगे तो उन्हें पता नहीं है कि हम वृंदावन आए हैं। अच्छा जी, ये मांस मछली खाते हैं और गाली गलौज बहुत करते हैं, धाम में भी आके गाली गलौज कर रहे हैं। मांस खाते हो? पहले खाता था, लेकिन अभी जब से पूजा पाठ करती है तो महीना 6 महीना पर खाता है, जल्दी नहीं खाता। वो मुर्गा खाते हो, अंडा खाते हो, मछली खाते हो? मछली खा। अपने स्वाद के लिए किसी को तड़पा तड़पा के खा जाना। दाल चावल सब्जी रोटी ना हो तो हम मछली खाएं। शेर के पास ऑप्शन नहीं है ना, वो दाल चावल सब्जी रोटी की व्यवस्था नहीं कर सकता, तो शेर मांस खाता है। पर आप तो बेटा खा सकते हो ना दाल चावल सब्जी रोटी। किसी की हत्या करके क्यों खाना है ये बताओ? जी गुरुजी, गलती आज के बाद कभी नहीं खाऊंगा। पक्का? पक्का। माँ कसम खाओ। गाली गलौज करते हैं उसके लिए कसम खिला दीजिए। और गाली क्यों देते हो? गाली मुझे देते हैं। अब नहीं देंगे? पक्का वादा करो। पक्का वादा भी नहीं देंगे। बोलो सॉरी शक्तिमान, अब गाली नहीं देंगे। बोलो। जाने देंगे। हाँ इसमें बोलिए, इसमें बोला ना सॉरी, हम नहीं गाली देंगे। हमारा सासू ससुर है ना, हमसे इतना मतलब रखता नहीं है। मेरे जेठ भाभी से रखता है तो क्या करूँ उनसे? वो लोग बात भी नहीं करता, हमारे साथ में भी नहीं रहता है और हम लोगों को कुछ भी नहीं देता। हम लोग क्या करना चाहिए उनके साथ में? तो आपके पति अच्छे हैं? हाँ, पति अच्छा है, कमाते हैं? हाँ। तो ठीक है ना, मेहनत करें, खूब कमाएं और खूब अपना सब बनाओ अपनी संपत्ति। नहीं दे रहे हैं, उनकी मर्जी, जन्म दे दिया, इतना बहुत है। पर गुरुजी दुख लगता है, उन्होंने हमसे ऐसा किया है, बात भी नहीं करता है, हमसे कोई रिश्ता भी नहीं रख रहा है, तो फिर हम लोग क्या करें? अब क्या कर सकते हो आप बताओ? आप अपने को सफल बना सकते हैं, आप अपनी लकीर उनसे बड़ी कर सकते हैं, आप उनसे ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं, है ना? हाँ। बस यही करिए। राधे राधे गुरुजी। राधे। मेरे हस्बैंड अपनी भांजी को लेके भाग गए। सगी भांजी? हाँ, शादी के 27 साल के बाद। मैं 27 साल से भगवान की इतनी पूजा करती हूँ, फिर भी आज मेरे साथ ये हुआ। आपकी कोई गलती नहीं है। आपने, आपके पति चरित्रहीन हो गए, वो सत्संग से जुड़ते, वो सही राह पर चलते तो अच्छा था। उसके खिलाफ केस नहीं किए, पुलिस कंप्लेंट कर दी है। वो बोलता फांसी पे चढ़ जाऊंगा लेकिन वापस नहीं आऊंगा उस औरत को छोड़ के। भांजी से बात करो ना। वो 4 शादी इसलिए तो की कि पैसे वाले आदमी से शादी करने से पैसे मिल सके।
मेरे पति भी बहुत पैसे वाले हैं, इसके लिए वो फंसा चुकी है उसको। अच्छा, आपके तो पैसे वालों को फंसाती है वो? हाँ, और मेरे बच्चे कमा के मुझे खिला रहे हैं, लेकिन हाँ। मुझे मेरे पति का मोह है कि वो वापस आ जाए। अब जब उसकी बुद्धि भगवान ठीक करेंगे तो आएंगे, लेकिन आप तब तक ऐसा करो कि आप प्रेम पूर्वक अपने बच्चों के साथ प्रेम से रहो और बच्चों को बहुत बढ़िया संस्कार देना। सास पे गुस्सा आता है? सास पे आता है क्योंकि मैं बहुत दिल से उनकी सेवा की, बहुत अच्छे से। सेवा करती हो तो गुस्सा आता है? गुस्सा इसलिए आता है कि वो कहते हैं कि तेरा काम ही क्या है, तेरे को करना ही है, हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं करती तू हमारे लिए, ऐसा हो जाता है। आप अच्छा करते रहो तो सास पे गुस्सा ना किया करो। फटाक से मुंह से बहुत कुछ निकल जाता है, बाद में पछतावा होता है कि मैं ऐसा क्यों बोली, मैं क्या करूँ, जिससे मेरा गुस्सा कंट्रोल है। मौन रहो तो ही अच्छा है, कम से कम विष मत बोलो। बोलो यदि पहले तुम तौलो, फिर मुख को खोला करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। हमें अपने शब्दों को तौल कर देखना चाहिए कि हमारे शब्दों में वजन कितना। कोशिश करो कि चुप रहो। कोई मंत्र हो सर गुरुजी, आप जो मुझे बोले मैं उसका जाप कर दूं। जब गुस्सा आए बस चलता रहे श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, इसके अतिरिक्त कुछ ना हो। कुछ कहना चाहते हैं? कहो। मेरे पति है ना, तो पति पे जो तान रहते हैं तरह, हम लोग खरा खरा गाली देते हैं, गंदे गंदे। आपको गाली देते हैं पति? क्यों देते हैं गाली? शराब पीते हैं क्या? नहीं, शराब कुछ भी नहीं पीते हैं। अच्छा, देखो आ जाते हैं। उनको भूत उत आते हैं क्या? हाँ। अच्छा अच्छा, मतलब कौन गाली देते हो? उनके अंदर भूत आके गाली देता है? भूत आके ऐसे। सुनो, नारायण कवच का पाठ करा उनको। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूँ, हमारा देश सर्वधर्म अपनाता है, सब धर्मों को मानता है। अगर हम अपने त्योहार मनाते हैं तो सब अपने मन से मनाते हैं, किसी का किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं होती है। तो अगर हमारे और धर्मों के त्योहार मनाए जाते हैं तो क्या से गुजरो ही मत। आज नारे में हॉस्पिटल गई थी दवाई लेने गुरुजी। अच्छा, तो हॉस्पिटल में आके मारती है? रोड पे किसी ये बड़ी दुष्ट है भाई। किसी ने कहा दिया कि तेरी सास आई है, उसकी बहन और वो। गुरुजी, मेरा ये बेटा बहुत नास्तिक है, इसको समझाओ कि ये भी भगवान को माने। ये थोड़ा सिगरेट वगैरह पी लेता है, प्लीज गुरुजी इसको थोड़ा प्लीज समझाइए कि ये चीजें अच्छी नहीं है। बात करा। राज, क्या नाम है आपका? राज। हर्ष। हाँ, क्या करते हो? सर अभी तो क्या शादी करना जरूरी है? अपने फैमिली के साथ रहना चाहते हैं सारी जिंदगी। मेरे भैया भाई अभी तो भैया है, कल को भौजाई आएगी तो वही आपका हाथ पकड़ के बाहर करके चल चल चल। भैया बोलते हैं रखेंगे तुम। भैया सब बोलते हैं सही, भौजाई आने दो। चलो, आज तो भाई है, आज माँ है, पिता है, कल को ये बूढ़े होंगे, पत्नी आएंगी आपके भाई की, भौजाई आएगी। चलो भौजाई अच्छी आ गई तब तो अच्छा है, पर 99% भौजाई और ननंद की बनती नहीं है। कोई भी संसार की ननंद भौजाई यदि साथ में है तो तू मैं होगी 99.99%। क्यों जी? बात सही है। आप कितना भी अच्छा तुम्हारा भाई हो, भाई की तरफ से गलती नहीं है। भाई भाई झगड़ा नहीं करते, देवरानी जेठानी झगड़ा करती है। पुरुष वर्ग तो बदनाम यूं ही है, झगड़ा पुरुष करते ही नहीं कभी। लड़की मेरे को धोखा दे दी है। लड़की ने आपको धोखा दे दिया? अरे ये लड़कियों को हो क्या गया, माओ को धोखा देने लग गई आजकल। कैसे धोखा दे दिया बेटी ने आपकी? वो अपनी मर्जी से शादी कर लिए, मेरे से बात नहीं करती, बोलती तू जहर खा ले, फांसी लगा ले, तू मेरी मम्मी बनने का नाटक करती है, ऐसे करके मेरे जो मुंह में आता है बोलती है। तो बेटा है आपका? वो मेरा कोई नहीं है सर। पति कहाँ है? वो तो बहुत पहले छूट गया है। बहुत सारा। कितनी बेटियां हैं आपकी? एक ही है। आएंगे पर क्या ना दिल लगा गधी से तो परी किस काम की। ये छोरा छोरियों के चक्कर में पड़ने वाले छोरा ये अपना नाश करके ही लौटते हैं, ये किसी के समझाए नहीं समझते। विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये छोरा छोरियों में जब मन लग जाता है ना बेवजह चरित्रहीनता की ओर, तब फिर कोई समझाए फिर भी ले आना, हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे, अपना प्रयास। तो मर्द हो कि ना मर्द हो? मर्द है बाबा। मतलब तुम बेटियों को मारते हो यार शराब पी के, बहुत पिटोगे ऐसे में। और पत्नी को काहे मारते? पत्नी को शादी करके मारने के लिए लाए हो? अरे मर्द हो तो नारी पे क्या हाथ उठाते हो? आतंकवादियों को मारो, बेटियों को काहे मारते हो? नारी पे नामर्द ही हाथ उठाता है, मर्द कभी नारी पे हाथ नहीं उठाता। खाक मर्द हो तुम, झंडू बाम हो। सिर ऐसे ढके जैसे हम जेठ हो आपको। गुरुजी मेरे ससुराल पक्ष के लोग देख लेंगे तो उन्हें पता नहीं है कि हम वृंदावन आए हैं। अच्छा जी, ये मांस मछली खाते हैं और गाली गलौज बहुत करते हैं, धाम में भी आके गाली गलौज कर रहे हैं। मांस खाते हो? पहले खाता था, लेकिन अभी जब से पूजा पाठ करती है तो महीना 6 महीना पर खाता है, सब जल्दी नहीं खाता। वो मुर्गा खाते हो, अंडा खाते हो, मछली खा। अपने स्वाद के लिए किसी को तड़पा तड़पा के खा जाना। दाल चावल सब्जी रोटी ना हो तो हम मछली खाएं। शेर के पास ऑप्शन नहीं है ना, वो दाल चावल सब्जी रोटी की व्यवस्था नहीं कर सकता, तो शेर मांस खाता है। पर आप तो बेटा खा सकते हो ना दाल चावल सब्जी रोटी। किसी की हत्या करके क्यों खाना है ये बताओ? जी गुरुजी, गलती हो आज के बाद कभी नहीं खाऊंगा। पक्का? हाँ पक्का। माँ कसम खाओ। गाली गलौज करते हैं उसके लिए कसम खिला दीजिए।
और गाली क्यों देते हो? गाली मुझे देते हैं। अब नहीं देंगे? अब नहीं देंगे। पक्का वादा करो। पक्का वादा भी नहीं देंगे। बोलो सॉरी शक्तिमान, अब गाली नहीं देंगे। बोलो। जब भी वहाँ जाने रहे। हाँ इसमें बोलिए, इसमें बोला ना, सॉरी। अब नहीं गाली देंगे हैं? हमारा सास ससुर है ना, हमसे इतना मतलब रखता नहीं है। मेरे जेठ भाभी से रखता है तो क्या करूँ उनसे? वो लोग बात भी नहीं करता, हमारे साथ में भी नहीं रहता है और हम लोगों को कुछ भी नहीं देता। हम लोग क्या करना चाहिए उनके साथ में? तो आपके पति अच्छे हैं? हाँ, पति अच्छा है। कमाते हैं? हाँ। तो ठीक है ना, मेहनत करें, खूब कमाएं और खूब अपना सब बनाओ अपनी संपत्ति। नहीं दे रहे हैं, उनकी मर्जी, जन्म दे दिया, इतना बहुत है। पर गुरुजी दुख लगता है, उन्होंने हमसे ऐसा किया है, बात भी नहीं करता है, हमसे कोई रिश्ता भी नहीं रख रहा है, तो फिर हम लोग क्या करें? अब क्या कर सकते हो आप बताओ? आप अपने को सफल बना सकते हैं, आप अपनी लकीर उनसे बड़ी कर सकते हैं, आप उनसे ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं, है ना? हाँ। बस यही करिए। राधे राधे गुरुजी। राधे। मेरे हस्बैंड अपनी भांजी को लेके भाग गए। सगी भांजी? हाँ, शादी के 27 साल के बाद। मैं 27 साल से भगवान की इतनी पूजा करती हूँ, फिर भी आज मेरे साथ ये हुआ। आपकी कोई गलती नहीं है। हाँ। आपने, आपके पति चरित्रहीन हो गए, वो सत्संग से जुड़ते, वो सही राह पर चलते तो अच्छा था। उसके खिलाफ केस नहीं किए, पुलिस कंप्लेंट कर दिए। वो बोलता फांसी पे चढ़ जाऊंगा, लेकिन वापस नहीं आऊंगा उस औरत को छोड़ के। भांजी से बात करो ना। वो 4 शादी इसलिए तो की कि पैसे वाले आदमी से शादी करने से पैसे मिल सके। मेरे पति भी बहुत पैसे वाले हैं, इसके लिए वो फंसा चुकी है उसको। अच्छा, आपके तो पैसे वालों को फंसाती है वो? हाँ। और मेरे बच्चे कमा के मुझे खिला रहे हैं, लेकिन हाँ। मुझे मेरे पति का मोह है तो वो वापस आ जाए। अब जब उसकी बुद्धि भगवान ठीक करेंगे तो आएंगे, लेकिन आप तब तक ऐसा करो कि आप प्रेम पूर्वक अपने बच्चों के साथ प्रेम से रहो और बच्चों को बहुत बढ़िया संस्कार देना। सास पे गुस्सा आता है? सास पे आता है क्योंकि मैं बहुत दिल से उनकी सेवा की, बहुत अच्छे से। सेवा करती हो तो गुस्सा आता है? गुस्सा इसलिए आता है कि वो कहते हैं कि तेरा काम ही क्या है, तेरे को करना ही है, हम क्या कर रहे, कुछ नहीं करती तू हमारे लिए, ऐसा हो जाता है। आप अच्छा करते रहो तो सास पे गुस्सा ना किया करो। फटाक से मुंह से बहुत कुछ निकल जाता है, बाद में पछतावा होता है कि मैं ऐसा क्यों बोली, मैं क्या करूँ, जिससे मेरा गुस्सा कंट्रोल है। मौन रहो तो ही अच्छा है, कम से कम विषय मत बोलो। बोलो यदि पहले तुम तौलो फिर मुख को खोला करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। हमें अपने शब्दों को तौल कर देखना चाहिए कि हमारे शब्दों में वजन कितना है। कोशिश करो कि चुप रहो। कोई मंत्र हो सर गुरुजी, आप जो मुझे बोले मैं उसका जाप कर दूं। जब गुस्सा आए बस चलता रहे श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, इसके अतिरिक्त कुछ ना। कुछ कहना चाहते हैं? कहो। मेरे पति है ना, तो पति पे जो शैतान रहते हैं तरह, हम लोग खरा गाली देते हैं, गंदे गंदे। आपको गाली देते हैं पति? क्यों देते हैं गाली? शराब पीते हैं क्या? नहीं, शराब कुछ भी नहीं पीते हैं। अच्छा, देखो आ जाते हैं। उनको भूत उत आते हैं क्या? हाँ। अच्छा अच्छा, मतलब कौन गाली देते हो? उनके अंदर भूत आके गाली देता है? भूत आके ऐसे। सुनो, नारायण कवच का पाठ करा उनको। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूँ, हमारा देश सर्वधर्म अपनाता है, सब धर्मों को मानता है। अगर हम अपने त्योहार मनाते हैं तो सब अपने मन से मनाते हैं, किसी का किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं होती है। तो अगर हमारे और धर्मों के त्योहार मनाए जाते हैं तो क्या से गुजरो मत। आज मैं हॉस्पिटल गई थी दवाई लेने गुरुजी। अच्छा, तो हॉस्पिटल में आके मारती है? हाँ, रोड पे किसी ये बड़ी दुष्ट है भाई। किसी ने कहा दिया था तेरी सास आई है, उसकी बहन और वो। गुरुजी, मेरा ये बेटा बहुत नास्तिक है, इसको समझाओ कि ये भी भगवान को माने। ये थोड़ा सिगरेट वगैरह पी लेता है, प्लीज गुरुजी इसको थोड़ा प्लीज समझाइए कि ये चीजें अच्छी नहीं है। बात करो। राज, क्या नाम है आपका? राज। हर्ष। हाँ, क्या करते हो? सर अभी तो क्या शादी करना जरूरी है? अपने फैमिली के साथ रहना चाहते हैं सारी जिंदगी। मेरे भैया भाई अभी तो भैया है, कल को भौजाई आएगी तो वही आपका हाथ पकड़ के बाहर करके चल चल चल। भैया बोलता है रखेंगे तुम। भैया सब बोलते हैं सही, भौजाई आने दो। चलो, आज तो भाई है, आज माँ है, पिता है, कल को ये बूढ़े होंगे, पत्नी आएंगी, आपके भाई की भौजाई आएगी। चलो भौजाई अच्छी आ गई तब तो अच्छा है, पर 99% भौजाई और ननंद की बनती नहीं है। कोई भी संसार की ननंद भौजाई यदि साथ में है तो तू मैं होगी 99.99%। क्यों जी, बात सही है? आप कितना भी अच्छा तुम्हारा भाई हो, भाई की तरफ से गलती नहीं है। भाई झगड़ा नहीं करते, देवरानी जेठानी झगड़ा करती है। पुरुष वर्ग तो बदनाम यूं ही है, झगड़ा पुरुष करते ही नहीं कभी। लड़की मेरे को धोखा दे दी है। लड़की ने आपको धोखा दे दिया? अरे ये लड़कियों को हो क्या गया, माओ को धोखा देने लग गई आजकल। कैसे धोखा दे दिया बेटी ने आपकी? वो अपनी मर्जी से शादी कर ली, मेरे से बात नहीं करती, बोलती तू जहर खा ले, फांसी लगा ले, तू मेरी मम्मी बनने का नाटक करती है, ऐसे करके मेरे को जो मुंह में आता है बोलती है। तो बेटा है आपका? तो मेरा कोई नहीं है सर। पति कहाँ है? वो तो बहुत पहले छूट गया है। बहुत सारा। कितनी बेटियां हैं आपकी? एक ही है। आएंगे
पर क्या ना दिल लगा गधी से तो परी किस काम की। ये छोरा छोरियों के चक्कर में पड़ने वाले छोरा ये अपना नाश करके ही लौटते हैं। ये किसी के समझाए नहीं समझते। विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये छोरा छोरियों में जब मन लग जाता है ना बेवजह चरित्रहीनता की ओर, तब फिर कोई समझाए फिर भी ले आना। हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे, अपना प्रयास। तो मर्द हो कि ना मर्द हो? मर्द है बाबा। मतलब तुम बेटियों को मारते हो यार शराब पी के, बहुत पिटोगे ऐसे में। और पत्नी को काहे मारते? पत्नी को शादी करके मारने के लिए लाए हो? अरे मर्द हो तो नारी पे क्या हाथ उठाते हो? आतंकवादियों को मारो, बेटियों को काहे मारते हो? नारी पे नामर्द ही हाथ उठाता है, मर्द कभी नारी पे हाथ नहीं उठाता। खाक मर्द हो तुम, झंडू बाम हो। सिर ऐसे ढके जैसे हम जेठ हो आपको। गुरुजी मेरे ससुराल पक्ष के लोग देख लेंगे तो उन्हें पता नहीं है कि हम वृंदावन आए हैं। अच्छा जी, ये मांस मछली खाते हैं और गाली गलौज बहुत करते हैं। धाम में भी आके गाली गलौज कर रहे हैं। मांस खाते हो? पहले खाता था, लेकिन अभी जब से पूजा पाठ करती है तो महीना 6 महीना पर खाता है, जल्दी नहीं खाता। वो मुर्गा खाते हो, अंडा खाते हो, मछली खा। अपने स्वाद के लिए किसी को तड़पा तड़पा के खा जाना। दाल चावल सब्जी रोटी ना होए तो हम मछली खाएं। शेर के पास ऑप्शन नहीं है ना, वो दाल चावल सब्जी रोटी की व्यवस्था नहीं कर सकता, तो शेर मांस खाता है। पर आप तो बेटा खा सकते हो ना दाल चावल सब्जी रोटी। किसी की हत्या करके क्यों खाना है ये बताओ? जी गुरुजी, गलती हो, आज के बाद कभी नहीं खाऊंगा। पक्का? हाँ पक्का। माँ कसम खाओ। गाली गलौज करते हैं उसके लिए कसम खिला दीजिए। और गाली क्यों देते हो? गाली मुझे देते। अब नहीं देंगे? पक्का वादा करो। पक्का वादा नहीं देंगे। बोलो सॉरी शक्तिमान, अब गाली नहीं देंगे। बोलो। जाने रही। हाँ इसमें बोलिए, इसमें बोला ना सॉरी, अब नहीं गाली देंगे। हमारा सास ससुर है ना, हमसे इतना मतलब रखता नहीं। मेरे जेठ भाभी से रखता है तो क्या करूँ उनसे? वो लोग बात भी नहीं करता, हमारे साथ में भी नहीं रहता है और हम लोगों को कुछ भी नहीं देता। हम लोग क्या करना चाहिए उनके साथ में? तो आपके पति अच्छे हैं? हाँ, पति अच्छा है, कमाते हैं? हाँ। तो ठीक है ना, मेहनत करें, खूब कमाएं और खूब अपना सब बनाओ अपनी संपत्ति। नहीं दे रहे हैं, उनकी मर्जी, जन्म दे दिया, इतना बहुत है। पर गुरुजी दुख लगता है, उन्होंने हमसे ऐसा किया है, बात भी नहीं करता है, हमसे कोई रिश्ता भी नहीं रख रहा है, तो फिर हम लोग क्या करें? अब क्या कर सकते हो आप बताओ? आप अपने को सफल बना सकते हैं, आप अपनी लकीर उनसे बड़ी कर सकते हैं, आप उनसे ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं, है ना? हाँ। बस यही करिए। राधे राधे गुरुजी। राधे। मेरे हस्बैंड अपनी भांजी को लेके भाग गए। सगी भांजी? हाँ, शादी के 27 साल के बाद। मैं 27 साल से भगवान की इतनी पूजा करती हूँ, फिर भी आज मेरे साथ ये हुआ। आपकी कोई गलती नहीं है। हाँ। आपने, आपके पति चरित्रहीन हो गए, वो सत्संग से जुड़ते, वो सही राह पर चलते तो अच्छा था। उसके खिलाफ केस नहीं किए, पुलिस कंप्लेंट कर दी है। वो बोलता फांसी पे चढ़ जाऊंगा, लेकिन वापस नहीं आऊंगा उस औरत को छोड़ के। भांजी से बात करो ना। वो 4 शादी इसलिए तो की कि पैसे वाले आदमी से शादी करने से पैसे मिल सके। मेरे पति भी बहुत पैसे वाले हैं, इसके लिए वो फंसा चुकी है उसको। अच्छा, आपके तो पैसे वालों को फंसाती है वो? हाँ, और मेरे बच्चे कमा के मुझे खिला रहे हैं, लेकिन हाँ। मुझे मेरे पति का मोह है तो वो वापस आ जाए। अब जब उसकी बुद्धि भगवान ठीक करेंगे तो आएंगे, लेकिन आप तब तक ऐसा करो कि आप प्रेम पूर्वक अपने बच्चों के साथ प्रेम से रहो और बच्चों को बहुत बढ़िया संस्कार देना। सास पे गुस्सा आता है? सास पे आता है क्योंकि मैं बहुत दिल से उनकी सेवा की, बहुत अच्छे से। सेवा करती हो तो गुस्सा आता है? गुस्सा इसलिए आता है कि वो कहते हैं कि तेरा काम ही क्या है, तेरे को करना ही है, हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं करती तू हमारे लिए, ऐसा हो जाता है। आप अच्छा करते रहो तो सास पे गुस्सा ना किया करो। फटाक से मुंह से बहुत कुछ निकल जाता है, बाद में पछतावा होता है कि मैं ऐसा क्यों बोली, मैं क्या करूँ, जिससे मेरा गुस्सा कंट्रोल है। मौन रहो तो ही अच्छा है, कम से कम विष मत बोलो। बोलो यदि पहले तुम तौलो, फिर मुख को खोला करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। हमें अपने शब्दों को तौल कर देखना चाहिए कि हमारे शब्दों में वजन कितना। कोशिश करो कि चुप रहो। कोई मंत्र हो सर गुरुजी, आप जो मुझे बोले मैं उसका जाप कर दूं। जब गुस्सा आए बस चलता रहे श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, इसके अतिरिक्त कुछ ना। कुछ कहना चाहते हैं? कहो। मेरे पति है ना, तो पति पे जो शैतान रहते हैं अंतरात्मा, हम लोग खरा खरा गाली देते हैं, गंदे गंदे। आपको गाली देते हैं पति? क्यों देते हैं गाली? शराब पीते हैं क्या? नहीं, शराब कुछ भी नहीं पीते हैं। अच्छा, आ जाते हैं। उनको भूत उताते हैं क्या? हाँ। अच्छा अच्छा, मतलब पूरी गाली देते हो, उनके अंदर भूत आके गाली देता है? भूत आके ऐसे। सुनो, नारायण कवच का पाठ करा उनको। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूँ, हमारा देश सर्वधर्म अपनाता है, सब धर्मों को मानता है। अगर हम अपने त्योहार मनाते हैं तो सब अपने मन से मनाते हैं, किसी का किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं होती है। तो अगर हमारे और धर्मों के त्योहार मनाए जाते हैं तो क्या से गुजरो ही मत। नारे में हॉस्पिटल गई थी दवाई लेने गुरुजी। अच्छा, तो हॉस्पिटल में आके मारती है? रोड पे किसी ये बड़ी दुष्ट है भाई। किसी ने कहा दिया कि तेरी सास आई है, उसकी बहन और वो
गुरु जी मेरा ये बेटा बहुत नास्तिक है, इसको समझाओ कि ये भी भगवान को माने। ये थोड़ा सिगरेट वगैरह पी लेता है, प्लीज गुरु जी इसको थोड़ा प्लीज समझाइए कि ये चीजें अच्छी नहीं है। बात करा क्या नाम है आपका? राधे। हर्ष। हाँ, क्या करते हो सर? अभी तो क्या शादी करना जरूरी है? अपने फैमिली के साथ रहना चाहते हैं सारी जिंदगी। मेरे भैया भाई अभी तो भैया है, कल को भौजाई आएगी तो वही आपका हाथ पकड़ के बाहर करके चल चल चल, चल। भैया बोलते हैं रखेंगे तुम। भैया सब बोलते हैं सही, भौजाई आने दो। चलो आज तो भाई है, आज माँ है, पिता है, कल को ये बूढ़े होंगे, पत्नी आएंगी आपके भाई की, भौजाई आएगी। चलो भौजाई अच्छी आ गई तब तो अच्छा है, पर 99% भौजाई और ननंद की बनती नहीं है। कोई भी संसार की ननंद भौजाई यदि साथ में है तो तू मैं होगी 99.99%। क्यों जी? बात सही है। आप कितना भी अच्छा तुम्हारा भाई हो, भाई की तरफ से गलती नहीं है। भाई भाई झगड़ा नहीं करते, देवरानी जेठानी झगड़ा करती है। पुरुष वर्ग तो बदनाम यूं ही है, झगड़ा पुरुष करते ही नहीं कभी। लड़की मेरे को धोखा दे दी है। लड़की ने आपको धोखा दे दिया? अरे ये लड़कियों को हो क्या गया, माओ को धोखा देने लग गई आजकल। कैसे धोखा दे दिया बेटी ने आपकी? वो अपनी मर्जी से शादी कर लिए, मेरे से बात नहीं करती, बोलती तू जहर खा ले, फांसी लगा ले, तू मेरी मम्मी बनने का नाटक करती है, ऐसे करके मेरे जो मुंह में आता है बोलती है। तो बेटा है आपका? तो मेरा कोई नहीं है सर। पति कहाँ है? वो तो बहुत पहले छूट गया है। बहुत सारा। कितनी बेटियां हैं आपकी? एक ही है। आएंगे पर क्या ना दिल लगा गधी से तो परी किस काम की। ये छोरा छोरियों के चक्कर में पड़ने वाले छोरा ये अपना नाश करके ही लौटते हैं, ये किसी के समझाए नहीं समझते। विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये छोरा छोरियों में जब मन लग जाता है ना बेवजह चरित्रहीनता की ओर, तब फिर कोई समझाए फिर भी ले आना, हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे, अपना प्रयास। तो मर्द हो कि ना मर्द हो? मर्द है बाबा। मतलब तुम बेटियों को मारते हो यार शराब पी के, बहुत पिटोगे ऐसे में। और पत्नी को काहे मारते? पत्नी को शादी करके मारने के लिए लाए हो? अरे मर्द हो तो नारी पे क्या हाथ उठाते हो? आतंकवादियों को मारो, बेटियों को काहे मारते हो? नारी पे नामर्द ही हाथ उठाता है, मर्द कभी नारी पे हाथ नहीं उठाता। खाक मर्द हो तुम, झंडू बाम हो। सिर ऐसे ढके जैसे हम जेठ हो आपको। गुरुजी मेरे ससुराल पक्ष के लोग देख लेंगे तो उन्हें पता नहीं है कि हम वृंदावन आए हैं। अच्छा जी। ये मांस मछली खाते हैं और गाली गलौज बहुत करते हैं, धाम में भी आके गाली गलौज कर रहे हैं। मांस खाते हो? पहले खाता था, लेकिन अभी जब से पूजा पाठ करती है तो महीना 6 महीना पर खाता है, जल्दी नहीं खाता। वो मुर्गा खाते हो, अंडा खाते हो, मछली खाते हो? मछली खाते। अपने स्वाद के लिए किसी को तड़पा तड़पा के खा जाना। दाल चावल सब्जी रोटी ना होए तो हम मछली खाएं। शेर के पास ऑप्शन नहीं है ना, वो दाल चावल सब्जी रोटी की व्यवस्था नहीं कर सकता, तो शेर मांस खाता है। पर आप तो बेटा खा सकते हो ना दाल चावल सब्जी रोटी। किसी की हत्या करके क्यों खाना है ये बताओ? जी गुरु जी, गलती आज के बाद कभी नहीं खाऊंगा। पक्का? पक्का। माँ कसम खाओ। गाली गलौज करते हैं उसके लिए कसम खिला दीजिए। और गाली क्यों देते हो? गाली मुझे देते हैं। अब नहीं देंगे? पक्का वादा करो। पक्का वादा नहीं देंगे। बोलो सॉरी शक्तिमान, अब गाली नहीं देंगे। बोलो। जाने देंगे। हाँ इसमें बोलिए, इसमें बोला ना सॉरी, अब नहीं गाली देंगे। हमारा सासू ससुर है ना, हमसे इतना मतलब रखता नहीं, मेरे जेठ भाभी से रखता है, तो क्या करूँ उनसे? वो लोग बात भी नहीं करता, हमारे साथ में भी नहीं रहता है, और हम लोगों को कुछ भी नहीं देता। हम लोग क्या करना चाहिए उनके साथ में? तो आपके पति अच्छे हैं? हाँ, पति अच्छा है, कमाते हैं? हाँ। तो ठीक है ना, मेहनत करें, खूब कमाएं और खूब अपना सब बनाओ अपनी संपत्ति। नहीं दे रहे हैं, उनकी मर्जी, जन्म दे दिया, इतना बहुत है। पर गुरुजी दुख लगता है, उन्होंने हमसे ऐसा किया है, बात भी नहीं करता है, हमसे कोई रिश्ता भी नहीं रख रहा है, तो फिर हम लोग क्या करें? अब क्या कर सकते हो आप बताओ? आप अपने को सफल बना सकते हो, आप अपनी लकीर उनसे बड़ी कर सकते हैं, आप उनसे ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं, है ना? हाँ। बस यही करिए। राधे राधे गुरुजी। मेरे हस्बैंड अपनी भांजी को लेके भाग गए। सगी भांजी? हाँ। शादी के 27 साल के बाद। मैं 27 साल से भगवान की इतनी पूजा करती हूँ, फिर भी आज मेरे साथ ये हुआ। आपकी कोई गलती नहीं है। हाँ। आपने, आपके पति चरित्रहीन हो गए, वो सत्संग से जुड़ते, वो सही राह पर चलते तो अच्छा था। उसके खिलाफ केस नहीं किए, पुलिस कंप्लेंट कर दी है। वो बोलता फांसी पे चढ़ जाऊंगा, लेकिन वापस नहीं आऊंगा उस औरत को छोड़ के। भांजी से बात करो ना। वो 4 शादी इसलिए तो की कि पैसे वाले आदमी से शादी करने से पैसे मिल सके। मेरे पति भी बहुत पैसे वाले, इसके लिए वो फंसा चुकी है उसको। अच्छा, आपके तो पैसे वालों को फंसाती है वो? हाँ। और मेरे बच्चे कमा के मुझे खिला रहे हैं, लेकिन हाँ। मुझे मेरे पति का मोह है कि वो वापस आ जाए। अब जब उसकी बुद्धि भगवान ठीक करेंगे तो आएंगे, लेकिन आप तब तक ऐसा करो कि आप प्रेम पूर्वक अपने बच्चों के साथ प्रेम से रहो और बच्चों को बहुत बढ़िया संस्कार देना। सास पे गुस्सा आता है? सास पे आता है, क्योंकि मैं बहुत दिल से उनकी सेवा की, बहुत अच्छे से। सेवा करती हो तो गुस्सा आता है? गुस्सा इसलिए आता है कि वो कहते हैं कि तेरा काम ही क्या है, तेरे को करना ही है, हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं करती तू हमारे लिए, ऐसा हो जाता है। आप अच्छा करते रहो,
तो सास पे गुस्सा ना किया करो। फटाक से मुंह से बहुत कुछ निकल जाता है, बाद में पछतावा होता है कि मैं ऐसा क्यों बोली, मैं क्या करूं जिससे मेरा गुस्सा कंट्रोल है। मौन रहो तो ही अच्छा है, कम से कम विषम मत बोलो। बोलो यदि पहले तुम तौलो फिर मुख को खोला करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। हमें अपने शब्दों को तौल कर देखना चाहिए कि हमारे शब्दों में वजन कितना। कोशिश करो कि चुप रहो। कोई मंत्र हो सर गुरुजी आप जो मुझे बोले मैं उसका जाप कर दूं। जब गुस्सा आए बस चलता रहे श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, इसके अतिरिक्त कुछ ना। कुछ कहना चाहते हैं? कहो। मेरे पति है ना, तो पति पे जो शैतान रहते हैं तरह हम लोग खरा गाली देते हैं, गंदे गंदे। आपको गाली देते हैं पति? क्यों देते हैं गाली? शराब पीते हैं क्या? नहीं, शराब कुछ भी नहीं पीते हैं। अच्छा, आ जाते हैं। उनको भूत उताते हैं क्या? हाँ। अच्छा, मतलब कौन गाली देते हो? उनके अंदर भूत आके गाली देता है। भूत आके ऐसे। सुनो, नारायण कवच का पाठ करा उनको। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूँ, हमारा देश सर्वधर्म अपनाता है, सब धर्मों को मानता है। अगर हम अपने त्योहार मनाते हैं तो सब अपने मन से मनाते हैं, किसी का किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं होती है। तो अगर हमारे और धर्मों के त्योहार मनाए जाते हैं तो क्या से गुजरो ही मत। नारे में हॉस्पिटल गई थी दवाई लेने गुरुजी। अच्छा, तो हॉस्पिटल में आके मारती है? हाँ, रोड पे किसी ने- बड़ी दुष्ट है भाई। किसी ने कह दिया था तेरी सास आई है, उसकी बहन और वो। गुरुजी मेरा ये बेटा बहुत नास्तिक है, इसको समझाओ कि ये भी भगवान को माने। ये थोड़ा सिगरेट वगैरह पी लेता है, प्लीज गुरुजी इसको थोड़ा प्लीज समझाइए कि ये चीजें अच्छी नहीं है। बात करा। राज, क्या नाम है आपका? राज। हर्ष। हाँ, क्या करते हो? सर अभी तो क्या शादी करना जरूरी है? अपने फैमिली के साथ रहना चाहते हैं सारी जिंदगी। मेरे भैया भाई अभी तो भैया है, कल को भौजाई आएगी तो वही आपका हाथ पकड़ के बाहर करके चल चल चल। भैया बोलता है रखेंगे तुम। भैया सब बोलते हैं सही, भौजाई आने दो। चलो, आज तो भाई है, आज माँ है, पिता है, कल को ये बूढ़े होंगे, पत्नी आएंगी, आपके भाई की भौजाई आएगी। चलो भौजाई अच्छी आ गई तब तो अच्छा है, पर 99% भौजाई और ननंद की बनती नहीं है। कोई भी संसार की ननंद भौजाई यदि साथ में है तो तू मैं होगी 99.99%। क्यों जी, बात सही है? आप कितना भी अच्छा तुम्हारा भाई हो, भाई की तरफ से गलती नहीं है। भाई झगड़ा नहीं करते, देवरानी जेठानी झगड़ा करती है। पुरुष वर्ग तो बदनाम यूं ही है, झगड़ा पुरुष करते ही नहीं कभी। लड़की मेरे को धोखा दे दी है। लड़की ने आपको धोखा दे दिया? अरे ये लड़कियों को हो क्या गया, माओ को धोखा देने लग गई आजकल। कैसे धोखा दे दिया बेटी ने आपकी? वो अपनी मर्जी से शादी कर लिए, मेरे से बात नहीं करती, बोलती तू जहर खा ले, फांसी लगा ले, तू मेरी मम्मी बनने का नाटक करती है, ऐसे करके मेरे को जो मुंह में आता है बोलती है। तो बेटा है आपका? तो मेरा कोई नहीं है सर। पति कहाँ है? वो तो बहुत पहले छूट गया है। बहुत सारा। कितनी बेटियां हैं आपकी? एक ही है। आएंगे पर क्या ना दिल लगा गधी से तो परी किस काम की। ये छोरा छोरियों के चक्कर में पड़ने वाले छोरा ये अपना नाश करके ही लौटते हैं, ये किसी के समझाए नहीं समझते। विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये छोरा छोरियों में जब मन लग जाता है ना बेवजह चरित्रहीनता की ओर, तब फिर कोई समझाए फिर भी ले आना, हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे, अपना प्रयास। तो मर्द हो कि ना मर्द हो? मर्द है बाबा। मतलब तुम बेटियों को मारते हो यार शराब पी के, बहुत पिटोगे ऐसे में। और पत्नी को काहे मारते? पत्नी को शादी करके मारने के लिए लाए हो? अरे मर्द हो तो नारी पे क्या हाथ उठाते हो? आतंकवादियों को मारो, बेटियों को काहे मारते हो? नारी पे नामर्द ही हाथ उठाता है, मर्द कभी नारी पे हाथ नहीं उठाता। खाक मर्द हो तुम, झंडू बाम हो। सिर ऐसे ढके जैसे हम जेठ हो आपको। गुरुजी मेरे ससुराल पक्ष के लोग देख लेंगे तो उन्हें पता नहीं है कि हम वृंदावन आए हैं। अच्छा जी, ये मांस मछली खाते हैं और गाली गलौज बहुत करते हैं, धाम में भी आके गाली गलौज कर रहे हैं। मांस खाते हो? पहले खाता था, लेकिन अभी जब से पूजा पाठ करती है तो महीना 6 महीना पर खाता है, जल्दी नहीं खाता। वो मुर्गा खाते हो, अंडा खाते हो, मछली खाते हो? मछली खा। अपने स्वाद के लिए किसी को तड़पा तड़पा के खा जाना। दाल चावल सब्जी रोटी ना होए तो हम मछली खाएं। शेर के पास ऑप्शन नहीं है ना, वो दाल चावल सब्जी रोटी की व्यवस्था नहीं कर सकता, तो शेर मांस खाता है। पर आप तो बेटा खा सकते हो ना दाल चावल सब्जी रोटी। किसी की हत्या करके क्यों खाना है ये बताओ? जी गुरुजी, गलती हो, आज के बाद कभी नहीं खाऊंगा। पक्का? हाँ पक्का। माँ कसम खाओ। गाली गलौज करते हैं उसके लिए कसम खिला दीजिए। और गाली क्यों देते हो? गाली मुझे देते हैं। अब नहीं देंगे? पक्का वादा करो। पक्का वादा नहीं देंगे। बोलो सॉरी शक्तिमान, अब गाली नहीं देंगे। बोलो जब वहाँ जाने रहे। हाँ इसमें बोलिए, इसमें बोला ना सॉरी, अब नहीं गाली देंगे। हमारा सासू ससुर है ना, हमसे इतना मतलब रखता नहीं है। मेरे जेठ भाभी से रखता है तो क्या करूँ उनसे? वो लोग बात भी नहीं करता, हमारे साथ में भी नहीं रहता है और हम लोगों को कुछ भी नहीं देता। हम लोग क्या करना चाहिए उनके साथ में? तो आपके पति अच्छे हैं? हाँ, पति अच्छा है, कमाते हैं? हाँ। तो ठीक है ना, मेहनत करें, खूब कमाएं और खूब अपना सब बनाओ अपनी संपत्ति,
नहीं दे रहे हैं, उनकी मर्जी, जन्म दे दिया, इतना बहुत है। पर गुरुजी दुख लगता है, उन्होंने हमसे ऐसा किया है, बात भी नहीं करता है, हमसे कोई रिश्ता भी नहीं रख रहा है, तो फिर हम लोग क्या करें? अब क्या कर सकते हो आप बताओ? आप अपने को सफल बना सकते हैं, आप अपनी लकीर उनसे बड़ी कर सकते हैं, आप उनसे ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं, है ना? हाँ। बस यही करिए। राधे राधे गुरुजी। राधे। मेरे हस्बैंड अपनी भांजी को लेके भाग गए। सगी भांजी? हाँ, शादी के 27 साल के बाद। मैं 27 साल से भगवान की इतनी पूजा करती हूँ, फिर भी आज मेरे साथ ये हुआ। आपकी कोई गलती नहीं है। हाँ। आपने, आपके पति चरित्रहीन हो गए, वो सत्संग से जुड़ते, वो सही राह पर चलते तो अच्छा था। उसके खिलाफ केस नहीं किए, पुलिस कंप्लेंट कर दी है। वो बोलता फांसी पे चढ़ जाऊंगा, लेकिन वापस नहीं आऊंगा उस औरत को छोड़ के। भांजी से बात करो ना। वो 4 शादी इसलिए तो की कि पैसे वाले आदमी से शादी करने से पैसे मिल सके। मेरे पति भी बहुत पैसे वाले, इसके लिए वो फंसा चुकी है उसको। अच्छा, आपके तो पैसे वालों को फंसाती है वो? हाँ। और मेरे बच्चे कमा के मुझे खिला रहे हैं, लेकिन हाँ। मुझे मेरे पति का मोह है कि वो वापस आ जाए। अब जब उसकी बुद्धि भगवान ठीक करेंगे तो आएंगे, लेकिन आप तब तक ऐसा करो कि आप प्रेम पूर्वक अपने बच्चों के साथ प्रेम से रहो और बच्चों को बहुत बढ़िया संस्कार देना। सास पे गुस्सा आता है? सास पे आता है, क्योंकि मैं बहुत दिल से उनकी सेवा की, बहुत अच्छे से। सेवा करती हो तो गुस्सा आता है? गुस्सा इसलिए आता है कि वो कहते हैं कि तेरा काम ही क्या है, तेरे को करना ही है, हम क्या कर रहे, कुछ नहीं करती तू हमारे लिए, ऐसा हो जाता है। आप अच्छा करते रहो तो सास पे गुस्सा ना किया करो। फटाक से मुंह से बहुत कुछ निकल जाता है, बाद में पछतावा होता है कि मैं ऐसा क्यों बोली, मैं क्या करूँ, जिससे मेरा गुस्सा कंट्रोल है। मौन रहो तो ही अच्छा है, कम से कम विष मत बोलो, बोलो यदि पहले तुम तौलो फिर मुख को खोला करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। हमें अपने शब्दों को तौल कर देखना चाहिए कि हमारे शब्दों में वजन कितना है। कोशिश करो कि चुप रहो। कोई मंत्र हो सर गुरुजी, आप जो मुझे बोले मैं उसका जाप कर दूं। जब गुस्सा आए बस चलता रहे श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, इसके अतिरिक्त कुछ ना हो। कुछ कहना चाहते हैं? कहो। मेरे पति है ना, तो पति पे जो शैतान रहते हैं, हम लोग खरा खरा गाली देते हैं, गंदे गंदे। आपको गाली देते हैं पति? क्यों देते हैं गाली? शराब पीते हैं क्या? नहीं, शराब कुछ भी नहीं पीते हैं। अच्छा, आ जाते हैं। उनको भूत उत आते हैं क्या? हाँ। अच्छा अच्छा, मतलब कौन गाली देते हो? उनके अंदर भूत आके गाली देता है? भूत आके ऐसे। सुनो, नारायण कवच का पाठ करा उनको। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूँ, हमारा देश सर्वधर्म अपनाता है, सब धर्मों को मानता है। अगर हम अपने त्योहार मनाते हैं तो सब अपने मन से मनाते हैं, किसी का किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं होती है। तो अगर हमारे और धर्मों के त्योहार मनाए जाते हैं तो क्या से गुजरो ही मत। नारे में हॉस्पिटल गई थी दवाई लेने गुरुजी। अच्छा, तो हॉस्पिटल में आके मारती है? हाँ, रोड पे किसी ये बड़ी दुष्ट है भाई। किसी ने कहा दिया कि तेरी सास आई है, उसकी बहन और वो। गुरुजी, मेरा ये बेटा बहुत नास्तिक है, इसको समझाओ कि ये भी भगवान को माने। ये थोड़ा सिगरेट वगैरह पी लेता है, प्लीज गुरुजी इसको थोड़ा प्लीज समझाइए कि ये चीजें अच्छी नहीं है। बात करा, बात करा। क्या नाम है आपका? राधे। हर्ष। हाँ, क्या करते हो? सर अभी तो क्या शादी करना जरूरी है? अपने फैमिली के साथ रहना चाहते हैं सारी जिंदगी। मेरे भैया भाई, अभी तो भैया है, कल को भौजाई आएगी तो वही आपका हाथ पकड़ के बाहर करके चल 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 चल। भैया बोलता है रखेंगे तुम। भैया सब बोलते हैं सही, भौजाई आने दो। चलो, आज तो भाई है, आज माँ है, पिता है, कल को ये बूढ़े होंगे, पत्नी आएंगी आपके भाई की, भौजाई आएगी। चलो भौजाई अच्छी आ गई तब तो अच्छा है, पर 99% भौजाई और ननंद की बनती नहीं है। कोई भी संसार की ननंद भौजाई यदि साथ में है तो तू मैं होगी 99.99%। क्यों जी? बात सही है। आप कितना भी अच्छा तुम्हारा भाई हो, भाई की तरफ से गलती नहीं है। भाई भाई झगड़ा नहीं करते, देवरानी जेठानी झगड़ा करती है। पुरुष वर्ग तो बदनाम यूं ही है, झगड़ा पुरुष करते ही नहीं कभी। लड़की मेरे को धोखा दे दी है। लड़की ने आपको धोखा दे दिया? अरे ये लड़कियों को हो क्या गया, माओ को धोखा देने लग गई आजकल। कैसे धोखा दे दिया बेटी ने आपकी? वो अपने मर्जी से शादी कर लिए, मेरे से बात नहीं करती, बोलती तू जहर खा ले, फांसी लगा ले, तू मेरी मम्मी बनने का नाटक करती है, ऐसे करके मेरे जो मुंह में आता है बोलती है। तो बेटा है आपका? तो मेरा कोई नहीं है सर। पति कहाँ है? वो तो बहुत पहले छूट गया है। बहुत सारा। कितनी बेटियां हैं आपकी? एक ही है। आएंगे, पर क्या ना दिल लगा गधी से तो परी किस काम की। ये छोरा छोरियों के चक्कर में पड़ने वाले छोरा ये अपना नाश करके ही लौटते हैं, ये किसी के समझाए नहीं समझते। विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये छोरा छोरियों में जब मन लग जाता है ना बेवजह चरित्रहीनता की ओर, तब फिर कोई समझाए फिर भी ले आना, हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे, अपना प्रयास। तो मर्द हो कि ना मर्द हो? मर्द है बाबा। मतलब हम बेटियों को मारते हो यार शराब पी के, बहुत पिटोगे ऐसे में। और पत्नी को काहे मारते? पत्नी को शादी करके मारने के लिए लाए हो? अरे मर्द हो तो नारी पे क्या हाथ उठाते हो?
आतंकवादियों को मारो, बेटियों को काहे मारते हो? नारी पे नामर्द ही हाथ उठाता है, मर्द कभी नारी पे हाथ नहीं उठाता। खाक मर्द हो तुम, झंडू बाम हो। सिर ऐसे ढके जैसे हम जेठ हो आपको। गुरुजी मेरे ससुराल पक्ष के लोग देख लेंगे तो उन्हें पता नहीं है कि हम वृंदावन आए हैं। अच्छा जी, ये मांस मछली खाते हैं और गाली गलौज बहुत करते हैं। धाम में भी आके गाली गलौज कर रहे हैं। मांस खाते हो? पहले खाता था, लेकिन अभी जब से पूजा पाठ करती है तो महीना 6 महीना पर खाता है, जल्दी नहीं खाता। वो मुर्गा खाते हो, अंडा खाते हो, मछली खाते हो? मछली खा। अपने स्वाद के लिए किसी को तड़पा तड़पा के खा जाना। दाल चावल सब्जी रोटी ना होए तो हम मछली खाएं। शेर के पास ऑप्शन नहीं है ना, वो दाल चावल सब्जी रोटी की व्यवस्था नहीं कर सकता, तो शेर मांस खाता है। पर आप तो बेटा खा सकते हो ना दाल चावल सब्जी रोटी। किसी की हत्या करके क्यों खाना है ये बताओ? जी गुरुजी, गलती आज के बाद कभी नहीं खाऊंगा। पक्का? हाँ पक्का। माँ कसम खाओ। गाली गलौज करते हैं उसके लिए कसम खिला दीजिए। और गाली क्यों देते हो? गाली मुझे देते हैं। अब नहीं देंगे? अब नहीं देंगे। पक्का वादा करो। पक्का वादा नहीं देंगे। बोलो सॉरी शक्तिमान, अब गाली नहीं देंगे। बोलो। जब वहाँ जाने देंगे। हाँ इसमें बोलिए, इसमें बोला ना, सॉरी। हम नहीं गाली देंगे। हमारा सास ससुर है ना, हमसे इतना मतलब रखता नहीं है। मेरे जेठ भाभी से रखता है तो क्या करूँ उनसे? वो लोग बात भी नहीं करता, हमारे साथ में भी नहीं रहता है और हम लोगों को कुछ भी नहीं देता। हम लोग क्या करना चाहिए उनके साथ में? तो आपके पति अच्छे हैं? हाँ, पति अच्छा है, कमाते हैं? हाँ। तो ठीक है ना, मेहनत करें, खूब कमाएं और खूब अपना सब बनाओ अपनी संपत्ति। नहीं दे रहे हैं, उनकी मर्जी, जन्म दे दिया, इतना बहुत है। पर गुरुजी दुख लगता है, उन्होंने हमसे ऐसा किया है, बात भी नहीं करता है, हमसे कोई रिश्ता भी नहीं रखता है, तो फिर हम लोग क्या करें? अब क्या कर सकते हो आप बताओ? आप अपने को सफल बना सकते हैं, आप अपनी लकीर उनसे बड़ी कर सकते हैं, आप उनसे ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं, है ना? हाँ। बस यही करिए। राधे राधे गुरुजी। राधे। मेरे हस्बैंड अपनी भांजी को लेके भाग गए। सगी भांजी? हाँ, शादी के 27 साल के बाद। मैं 27 साल से भगवान की इतनी पूजा करती हूँ, फिर भी आज मेरे साथ ये हुआ। आपकी कोई गलती नहीं है। हाँ। आपने, आपके पति चरित्रहीन हो गए, वो सत्संग से जुड़ते, वो सही राह पर चलते तो अच्छा था। उसके खिलाफ केस नहीं किए, पुलिस कंप्लेंट कर दी है। वो बोलता फांसी पे चढ़ जाऊंगा, लेकिन वापस नहीं आऊंगा उस औरत को छोड़ के। भांजी से बात करो ना। वो 4 शादी इसलिए तो की कि पैसे वाले आदमी से शादी करने से पैसे मिल सके। मेरे पति भी बहुत पैसे वाले, इसके लिए वो फंसा चुकी है उसको। अच्छा, आपके तो पैसे वालों को फंसाती है वो? हाँ, और मेरे बच्चे कमा के मुझे खिला रहे हैं, लेकिन हाँ। मुझे मेरे पति का मोह है कि वो वापस आ जाए। अब जब उसकी बुद्धि भगवान ठीक करेंगे तो आएंगे, लेकिन आप तब तक ऐसा करो कि आप प्रेम पूर्वक अपने बच्चों के साथ प्रेम से रहो और बच्चों को बहुत बढ़िया संस्कार देना। सास पे गुस्सा आता है? सास पे आता है क्योंकि मैं बहुत दिल से उनकी सेवा की, बहुत अच्छे से। सेवा करती हो तो गुस्सा आता है? गुस्सा इसलिए आता है कि वो कहते हैं कि तेरा काम ही क्या है, तेरे को करना ही है, हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं करती तू हमारे लिए, ऐसा हो जाता है। आप अच्छा करते रहो तो सास पे गुस्सा ना किया करो। फटाक से मुंह से बहुत कुछ निकल जाता है, बाद में पछतावा होता है कि मैं ऐसा क्यों बोली, मैं क्या करूँ, जिससे मेरा गुस्सा कंट्रोल है। मौन रहो तो ही अच्छा है, कम से कम विष मत बोलो। बोलो यदि पहले तुम तौलो, फिर मुख को खोला करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। हमें अपने शब्दों को तौल कर देखना चाहिए कि हमारे शब्दों में वजन कितना है। कोशिश करो कि चुप रहो। कोई मंत्र हो सर गुरुजी, आप जो मुझे बोले मैं उसका जाप कर दूं। जब गुस्सा आए बस चलता रहे श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, इसके अतिरिक्त कुछ ना हो। कुछ कहना चाहते हैं? कहो। मेरे पति है ना, तो पति पे जो तान रहते हैं तरह हम लोग खरा खरा गाली देते हैं, गंदे गंदे। आपको गाली देते हैं पति? क्यों देते हैं गाली? शराब पीते हैं क्या? नहीं, शराब कुछ भी नहीं पीते हैं। अच्छा, देखो आ जाते हैं। उनको भूत उत आते हैं क्या? हाँ। अच्छा अच्छा, मतलब कौन गाली देते हो? उनके अंदर भूत आके गाली देता है? भूत आके ऐसे। सुनो, नारायण कवच का पाठ करा उनको। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूँ, हमारा देश सर्वधर्म अपनाता है, सब धर्मों को मानता है। अगर हम अपने त्योहार मनाते हैं तो सब अपने मन से मनाते हैं, किसी का किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं होती है। तो अगर हमारे और धर्मों के त्योहार मनाए जाते हैं तो क्या से गुजरो ही मत। आज नारे में हॉस्पिटल गई थी दवाई लेने गुरुजी। अच्छा, तो हॉस्पिटल में आके मारती हाँ, रोड पे है? ये बड़ी दुष्ट है भाई। किसी ने कहा दिया कि तेरी सास आई है, उसकी बहन और वो। गुरुजी मेरा ये बेटा बहुत नास्तिक है, इसको समझाओ कि ये भी भगवान को माने। ये थोड़ा सिगरेट वगैरह पी लेता है, प्लीज गुरुजी इसको थोड़ा प्लीज समझाइए कि ये चीजें अच्छी नहीं है। बात करा। क्या नाम है आपका? राधे। हर्ष। हाँ, क्या करते हो? सर अभी तो क्या शादी करना जरूरी है? अपने फैमिली के साथ रहना चाहते हैं सारी जिंदगी। मेरे भैया भाई अभी तो भैया है, कल को भौजाई आएगी तो वही आपका हाथ पकड़ के बाहर करके चल चल चल। भैया बोलता है रखेंगे तुम। भैया सब बोलते हैं सही, भौजाई आने दो। चलो आज तो भाई है, आज माँ है, पिता है,
कल को ये बूढ़े होंगे, पत्नी आएंगी, आपके भाई की भौजाई आएगी, चलो भौजाई अच्छी आ गई तब तो अच्छा है, पर 99% भौजाई और ननंद की बनती नहीं है। कोई भी संसार की ननंद भौजाई यदि साथ में है तो तू मैं होगी 99.99%। क्यों जी, बात सही है। आप कितना भी अच्छा तुम्हारा भाई हो, भाई की तरफ से गलती नहीं है। भाई भाई झगड़ा नहीं करते, देवरानी जेठानी झगड़ा करती है। पुरुष वर्ग तो बदनाम यूं ही है, झगड़ा पुरुष करते ही नहीं कभी। लड़की मेरे को धोखा दे दी है, लड़की ने आपको धोखा दे दिया। अरे ये लड़कियों को हो क्या गया, माओ को धोखा देने लग गई आजकल। कैसे धोखा दे दिया बेटी ने आपकी? वो अपनी मर्जी से शादी कर लिए, मेरे से बात नहीं करती, बोलती तू जहर खा ले, फांसी लगा ले, तू मेरी मम्मी बनने का नाटक करती है, ऐसे करके मेरे जो मुंह में आता है बोलती है। तो बेटा है आपका? वो मेरा कोई नहीं है सर। पति कहाँ है? वो तो बहुत पहले छूट गया है। बहुत सारा। कितनी बेटियां हैं आपकी? एक ही है। आएंगे पर क्या ना दिल लगा गधी से तो परी किस काम की। ये छोरा छोरियों के चक्कर में पड़ने वाले छोरा ये अपना नाश करके ही लौटते हैं। ये किसी के समझाए नहीं समझते। विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये छोरा छोरियों में जब मन लग जाता है ना बेवजह चरित्रहीनता की ओर, तब फिर कोई समझाए फिर भी ले आना, हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे, अपना प्रयास। तो मर्द हो कि ना मर्द हो? मर्द है बाबा। मतलब तुम बेटियों को मारते हो यार शराब पी के, बहुत पिटोगे ऐसे में। और पत्नी को काहे मारते? पत्नी को शादी करके मारने के लिए लाए हो? अरे मर्द हो तो नारी पे क्या हाथ उठाते हो? आतंकवादियों को मारो, बेटियों को काहे मारते हो? नारी पे नामर्द ही हाथ उठाता है, मर्द कभी नारी पे हाथ नहीं उठाता। खाक मर्द हो तुम, झंडू बाम हो। सिर ऐसे ढके जैसे हम जेठ हो आपको। गुरुजी मेरे ससुराल पक्ष के लोग देख लेंगे तो उन्हें पता नहीं है कि हम वृंदावन आए हैं। अच्छा जी, ये मांस मछली खाते हैं और गाली गलौज बहुत करते हैं। धाम में भी आके गाली गलौज कर रहे हैं। मांस खाते हो? पहले खाता था, लेकिन अभी जब से पूजा पाठ करती है तो महीना 6 महीना पर खाता है, सब जल्दी नहीं खाता। वो मुर्गा खाते हो, अंडा खाते हो, मछली खाते हो? मछली खा। अपने स्वाद के लिए किसी को तड़पा तड़पा के खा जाना। दाल चावल सब्जी रोटी ना होए तो हम मछली खाएं। शेर के पास ऑप्शन नहीं है ना, वो दाल चावल सब्जी रोटी की व्यवस्था नहीं कर सकता, तो शेर मांस खाता है। पर आप तो बेटा खा सकते हो ना दाल चावल सब्जी रोटी। किसी की हत्या करके क्यों खाना है ये बताओ? जी गुरुजी, गलती हो, आज के बाद कभी नहीं खाऊंगा। पक्का? हाँ पक्का। माँ कसम खाओ। गाली गलौज करते हैं उसके लिए कसम खिला दीजिए। और गाली क्यों देते हो? गाली मुझे देते हैं। अब नहीं देंगे? पक्का वादा करो। पक्का वादा भी नहीं देंगे। बोलो सॉरी शक्तिमान, अब गाली नहीं देंगे। बोलो जाने देंगे। हाँ इसमें बोलिए, इसमें बोला ना सॉरी, अब नहीं गाली देंगे। हमारा सास ससुर है ना, हमसे इतना मतलब रखता नहीं। मेरे जेठ भाभी से रखता है तो क्या करूँ उनसे? वो लोग बात भी नहीं करता, हमारे साथ में भी नहीं रहता है और हम लोगों को कुछ भी नहीं देता। हम लोग क्या करना चाहिए उनके साथ में? तो आपके पति अच्छे हैं? हाँ, पति अच्छा है, कमाते हैं? हाँ। तो ठीक है ना, मेहनत करें, खूब कमाएं और खूब अपना सब बनाओ अपनी संपत्ति। नहीं दे रहे हैं, उनकी मर्जी, जन्म दे दिया, इतना बहुत है। पर गुरुजी दुख लगता है, उन्होंने हमसे ऐसा किया है, बात भी नहीं करता है, हमसे कोई रिश्ता भी नहीं रख रहा है, तो फिर हम लोग क्या करें? अब क्या कर सकते हो आप बताओ? आप अपने को सफल बना सकते हो, आप अपनी लकीर उनसे बड़ी कर सकते हैं, आप उनसे ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं, है ना? हाँ। बस यही करिए। राधे राधे गुरुजी। मेरे हस्बैंड अपनी भांजी को लेके भाग गए। सगी भांजी? हाँ, शादी के 27 साल के बाद। मैं 27 साल से भगवान की इतनी पूजा करती हूँ, फिर भी आज मेरे साथ ये हुआ। आपकी कोई गलती नहीं है। हाँ। आपके पति चरित्रहीन हो गए, वो सत्संग से जुड़ते, वो सही राह पर चलते तो अच्छा था। उसके खिलाफ केस नहीं किए, पुलिस कंप्लेंट कर दिए। वो बोलता फांसी पे चढ़ जाऊंगा, लेकिन वापस नहीं आऊंगा उस औरत को छोड़ के। भांजी से बात करो ना। वो 4 शादी इसलिए तो की कि पैसे वाले आदमी से शादी करने से पैसे मिल सके। मेरे पति भी बहुत पैसे वाले, इसके लिए वो फंसा चुकी है उसको। अच्छा, आपके तो पैसे वालों को फंसाती है वो? हाँ। और मेरे बच्चे कमा के मुझे खिला रहे हैं, लेकिन हाँ। मुझे मेरे पति का मोह है तो वो वापस आ जाए। अब जब उसकी बुद्धि भगवान ठीक करेंगे तो आएंगे, लेकिन आप तब तक ऐसा करो कि आप प्रेम पूर्वक अपने बच्चों के साथ प्रेम से रहो और बच्चों को बहुत बढ़िया संस्कार देना। सास पे गुस्सा आता है? सास पे आता है, क्योंकि मैं बहुत दिल से उनकी सेवा की, बहुत अच्छे से सेवा करती हो तो गुस्सा आता है? गुस्सा इसलिए आता है कि वो कहते हैं कि तेरा काम ही क्या है, तेरे को करना ही है, हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं करती तू हमारे लिए, ऐसा हो जाता है। आप अच्छा करते रहो तो सास पे गुस्सा ना किया करो। फटाक से मुंह से बहुत कुछ निकल जाता है, बाद में पछतावा होता है कि मैं ऐसा क्यों बोली, मैं क्या करूँ, जिससे मेरा गुस्सा कंट्रोल है। मौन रहो तो ही अच्छा है, कम से कम विषय मत बोलो। बोलो यदि पहले तुम तौलो फिर मुख को खोला करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। हमें अपने शब्दों को तौल कर देखना चाहिए कि हमारे शब्दों में वजन कितना। कोशिश करो कि चुप रहो। कोई मंत्र हो सर गुरुजी, आप जो मुझे बोले मैं उसका जाप कर दूं। जब गुस्सा आए बस चलता रहे श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, इसके अतिरिक्त कुछ ना हो।
कुछ कहना चाहते हैं। कहो। मेरे पति है ना, तो पति पे जो शैतान रहते हैं तरह हम लोग खरा खरा गाली देते हैं, गंदे गंदे। आपको गाली देते हैं पति? क्यों देते हैं गाली? शराब पीते हैं क्या? नहीं, शराब कुछ भी नहीं पीते हैं। अच्छा, देखो आ जाते हैं। उनको भूत ऊत आते हैं क्या? हाँ। अच्छा अच्छा, मतलब कौन ही गाली देते हो? उनके अंदर भूत आके गाली देता है? भूत आके ऐसे। सुनो, नारायण कवच का पाठ करा उनको। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूँ, हमारा देश सर्वधर्म अपनाता है, सब धर्मों को मानता है। अगर हम अपने त्योहार मनाते हैं तो सब अपने मन से मनाते हैं, किसी का किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं होती है।